लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। प्रणाम। सभी को प्रणाम, सभी को राम राम। स्मिता जी, सबको राम राम। राम राम सभी को। सरोजी राम राम। राम राम भैया। सबको राम राम सर। एक साथ सभी को राम राम। मैं इतनी देर से बोला जा रहा हूँ और यहाँ म्यूट है। चलो कोई बात नहीं। तो जैसे आपने देखा, आज थोड़ा सा ऐसा प्रयास करेंगे आपसे कि हर बार आप में से ही कोई प्रार्थना करें। बिगिनिंग के अब जो स्टैंडर्ड 2 श्लोक हैं, एक राम जी की स्तुति है, एक हनुमान जी की है, और अंत में थोड़े 2-3 शांति श्लोक हैं। सो जो समय पर आ सके और कर सके वो मुझे जरा अपना नाम जस्ट मैसेज मुझे भेज दें। सो फिर मैं, और उस दिन बिल्कुल समय से 5 मिनट पहले आ गया था कि आई एम श्योर कि आप हैं यहाँ पर। सो दैट वे मैं थोड़ा 5 मिनट और ज़्यादा सो सकता हूँ। आप प्रार्थना करेंगे मैं सो जाऊँ। तो बड़ा स्वागत है। सो फिर से आपका स्वागत। जय श्री राम। आज बड़ा व्यस्त कार्यक्रम है तो अपने इधर उधर की बातों में समय नहीं बिगाड़ते। सो पिछले सप्ताह हमने मानस में और मानस में, मेरा प्रिय शब्द, इस पर कुछ चर्चा शुरू की थी। तो कुछ वक्ताओं ने, 7 वक्ताओं ने विविध शब्दों का अपना चयन करके उन पर अपने अपने विचार व्यक्त किए थे। उसकी YouTube वीडियो जो आप अगर ना आ पाए हो तो पता नहीं सब ग्रुप में मैंने भेजी है कि नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा। अगर नहीं भेजी हो तो आप मुझे पता है, मैं भेज दूंगा। वक्ताओं को भेज दी थी, इतना मुझे याद है। और कई बार हर सेशन में हम नहीं आ सकते, घर के भी काम होते हैं और जिम्मेदारियां होती हैं। तो अगर आप ना आ सके तो यू कैन ऑलवेज, आपको YouTube चैनल पे जाकर तो आप देख ही सकते हैं। तो प्लीज डू दैट। तो सेम थिंग विल डू फॉर टुडे। सो आज के जो 7 विद्वान वक्ता हैं उनका बस बहुत ही संक्षेप में मैं अभी फटाफट परिचय दे देता हूँ, फिर बाद में बारी बारी से इनको आमंत्रित करेंगे। तो आज की शुरुआत आदरणीय श्री रामगिरीश द्विवेदी जी भोपाल से करेंगे। उसके बाद में डॉक्टर जयशंकर यादव जी बेलगवी से करेंगे। डॉक्टर यादव, आप जुड़ चुके हैं? जी हाँ, जुड़ चुका हूँ सर। जी हाँ, जुड़ चुका हूँ। अच्छा, आप दिखाई दिए। अच्छा, ठीक है, वेरी मैं जुड़ा हूँ। जुड़े हैं। अच्छा, बहुत सुंदर, थैंक यू। अच्छा, और उसके बाद में आदरणीय सरस्वती मल्लिक यहाँ डलस से, US से। फिर आदरणीय डॉक्टर सरोज अग्रवाल, वो भी US से हैं, डेटन ओहायो से। और फिर भाई निरंजन शर्मा इंदौर से। निरंजन जी, आप जुड़े हैं? चलो, विल फाइंड दैट आउट बाद में। अच्छा, और फिर उनके बाद में हैं डॉक्टर राजरानी शर्मा जी ग्वालियर से। और अंत में दुबई चलेंगे साहित्य चतुर्वेदी जी। ऐसा अवसर हम छोड़ नहीं सकते कि उनसे बात ना करें, तो बड़ी मुश्किल से ये अवसर आया है। तो ये आज की लाइन अप है। बड़े बड़े दिग्गज बैठे हुए हैं बात करने के लिए, हम तो चुपचाप शांति से सुनेंगे। बस सबसे ये मेरी प्रार्थना, करबद्ध प्रार्थना, बार बार ये मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि कृपया समय का थोड़ा ध्यान रखें। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार गाड़ी, पहले हुआ नहीं करता था कि गाड़ी जरा थोड़ी सी ट्रेन चलती थी, लेट हो गई तो लेट होती चली जाती है।
तो दिल्ली जब ट्रेन पहुंचती है बॉम्बे से तो बोला आज तो ट्रेन टाइम से आई है, बोले तो बड़े आश्चर्य की बात है, बोले टाइम से आई है पर एक दिन देर है, आ तो गई टाइम से पर तारीख बदल गई। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पहले लगा कि हमारा प्रोग्राम टाइम से खत्म हो पर वो सैटरडे के संडे को खत्म हो। नहीं, ये तो हंसी मजाक की बात होगी। तो फिर सब पुनः पुनः प्रणाम और चले बस अब भोपाल नगरी पहुंचते हैं और राम गिरीश द्विवेदी जी से बात करते हैं। ये अनल पर बात कर रहे हैं। ये अनल क्या होता है द्विवेदी जी से बताइए। जय श्री राम। समस्त रामानुरागी देवियों सज्जनों तथा आदरणीयों गुप्ता जी, रामचरित भवन को नमन। जैसा कहीं कभी सम्मेलन होता है, मुशायरा होता है या कॉन्फ्रेंसेज वगैरह होती है, तो जो छोटा वाला आदमी होता है उसको सबसे पहले बोलने के लिए किया जाता है, वो वातावरण बनाता है, और जो बड़े दिग्गज होते हैं बाद में आते हैं। आप मेरी बात चोरी नहीं कर सकते, ये मेरा डायलॉग है। तो मुझे बुलाया गया है तो मैं वातावरण बनाने के लिए इसमें कुछ बोलूंगा। तो ये हो गया, मेरा समय शुरू होता है अब, अभी तक नहीं, अब मेरा समय शुरू हो रहा है। तो अनल शब्द से परिचय के लिए होता है, ये भी एक संयोग था। हम कहीं सुंदरकांड पे किसी के साथ हम लोगों की चर्चा हो रही थी, 2-4 लोग थे, तो उसमें दोहा 11 के बाद जो दोहा 12 आता है उसमें अनल और उसके पर्यायवाची करीब 9 बार उपयोग होते हैं। अग्नि, पावक, अंगारा, आगी, इस तरह से। तो उसी दिन आपका मैसेज आया तो मैंने कहा चलो इसी की पे चर्चा कर ली जाए तो जरा अच्छा रहेगा। यद्यपि अनल से मेरा परिचय मैं जब 6वीं-7वीं क्लास में पढ़ता था तब से था, क्योंकि राम सलाखा में 8 चौपाइयां हैं। तो रिजल्ट आने के पहले हम लोग दूध से उसमें रखते थे कि कौन सा बनेगा, तो उसमें 8 चौपाइयां हैं, उसमें आता है प्रविश नगर कीजिए सब काजा गरल सिंधु, तो उसी में सब था गोपद सिंधु अनल सितलाई, माने कि ये प्रश्न श्रेष्ठ है, कार्य सफल होगा। तब से अनल जानते थे, लेकिन इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं जानते थे। तो हमारे यहाँ मानस भवन है जिसका मुझे भी कुछ काम धाम रहता है, तो मैं गया तो वहां पे मैंने देखा तो करीब जो अनल है उसमें 35 बार वो शब्द आया है। और प्रथम चौपाई जो है वो दो चौपाई बालकांड के दोहा क्रमांक 4 में है। सुधा सुधाकर सुरसरी साधु गरल अनल कलिमल सरि व्याधु। तो ये वो कहते हैं कि इन सबके अंदर होता है, किंतु जिसको जो भाता है उसको वही अच्छा लगता है, इस तरह उन्हें कह दिया। तो अब ये जो हम दोहा इसमें सुंदरकांड में दोहा 11 के बाद ये जो चौपाइयां हैं इसमें 9 बार अग्नि की याचना है। त्रिजटासन बोली कर जोरी मात पित संगन तय मूरी तजौ देह करु बेग उपाई दुसह बिरहु अब नहीं सही जाई। अभी अनल नहीं आया। आन काठ चिता बनाई मातु अनल पुनि देहि लगाई। इसमें 5 याचनाएं हैं। त्रिजटा से याचना की सीता जी ने, चंद्रमा से याचना की उनने, बिटप से की उनने, आकाश से की और शाखा पत्तियों से उनने किया। इस तरह से इसमें सीता जी तो हाथ जोड़ करके तीसरा से कहने लगी कि माता तुम तो हमको हमारा अब ये बिरह सहा नहीं जाता और मुझे दे दीजिए वो अग्नि ला दीजिए तो जिससे मैं कर लूं। तो त्रिजटा बड़ी समझदार थी और बोलते त्रिजटा कौन है? राम चरण रति निपुण विवेका। जिसमें रामचरण में रति हो, जिसमें निपुण हो, निपुणता हो और जिसमें विवेक हो वही त्रिजटा हो। 3 चीजें जिसमें हो, इसे बोलते 3 चौकी बनाती थी, पर ये भी एक व्याख्या आती है। तो मैंने रात में आग न मिलने का बहाना करके वो चली जाती है वहां से। और फिर दूसरा इसमें अग्नि का ये आता है, निशिना अनल मिली सुन सुकुमारी आशा कही सो निज भवन सुधारी। रात में आग मिलेगी नहीं। पुरानी परंपरा हम लोगों के गांव में रहती थी कि पहले माचिस वोचिस की प्रथा नहीं रहती थी, वो राख के अंदर एक कंडा के जला के रखते थे और ये कहते थे जिसके घर की आग बुझ जाए उसके घर में दरिद्रता आ जाएगी। इसे सब लोग संभाल के रखते थे और रात में कोई किसी के यहाँ आग मांगने नहीं जाता, ये भी रहता था। तो उसे कहा कि रात का टाइम है, अब आग मिलेगी नहीं। वो बात को टालती है धैर्य बढ़ाने के लिए सीता जी के लिए। और तब सीता जी कहती है, कह सीता विधुभा प्रतिकूला मिला ही न पावक मिटा ही न सूला। अब वो बोलते हैं कि ये विधाता भी हमारे प्रतिकूल हो गया है और हमको पावक नहीं मिल रही, ये चौथा है। फिर उसमें
देखिए तो प्रगट गगन अंगारा, वही अग्नि का ही है पर्यायवाची। अवन इन आवत एक तारा, और फिर आता है पावक में शशि स्रवस न आगी, पावक में वो भी और आगी भी। मानहु मोनि जानि अहतभागी, सुनहु बिनय मम विटप शोका, सत्य नाम करु हर मम शोका। फिर आता है नीचे नूतन किसलय अनल समाना, देहि अगिनि जन करहि निदाना। तो ये हुआ 8 बार। और 9वां आता है इसमें, चौपे में दोहे में आता है कि कपि कर हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारी तब, जनु अशोक अंगार, दीन हरस उठ कर गयो। तो ये इस तरह से उस दिन चर्चा आई। इनकी अलग अलग फिर व्याख्या है कि मुद्रिका जब डाली, और पावक में शशि क्या होता है, और अंगारा क्या है। तो आकाश के तारे तो अंगारे जैसे चमक रहे, जब बोलते समय प्रतिकूल हो तो तारे भी अंगारे दिखते हैं। नूतन किसले लाल लाल पत्तियां जो पौधों में थी वो भी अग्नि के अंगारे जैसी दिखती है। तो आपकी जना जैसी मन स्थिति हो, वही फूल जो शांत प्रकृति का उसको सफेद दिखता है, जिसके आंखों में क्रोध है वही फूल उसको लाल रंग का दिखता है। तो जो मन स्थिति है, सीता जी को भगवान के विरह के दुख में चंद्रमा भी अग्नि जैसा तापयुक्त दिखाई दे रहा है। वो कभी चंद्रमा से अग्नि देने के लिए प्रार्थना करती है, कभी अशोक वृक्ष से नवीन लाल पत्तियों से अग्नि मांगती है। उनकी इच्छा है कि कहीं से भी अग्नि प्राप्त हो जाए तो उसमें जलकर अपना शरीर समाप्त कर दे। सीता जी को इस प्रकार शोक विफल देख करके हनुमान जी ने मन में कुछ विचार किया, और दीन मुद्रिका डारी तब, भगवान श्री राम जी की अंगूठी गिरा दी। सीता जी ने समझा कि मैं तो सबसे अग्नि मांग रही थी, अशोक वृक्ष ने मेरे शोक को दूर करने के लिए अग्नि दे दी। इस तरह से हर्षित होकर मैं उसको उठा लिया। यही मैं कहना चाहता था कि एक दोहे में 9 बार अनल और उसके पर्यायवाची आए, ये आप लोगों को ध्यान में लाना था। आप सब विद्वान है, सब पता है, कोई नई बात नहीं है। बहुत बहुत प्रणाम। चरण। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बस आज के यज्ञ की अनल प्रकट कर दी। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो आपने सही कहा कि 35 बार इसका मानस में प्रयोग है, और इससे एक मिलता जुलता शब्द है, उससे मुझे बहुत कंफ्यूजन होता है। वो है अनिल। कई लोगों का नाम होता है ना अनिल, अनिल कुमार। लोग अनिल ही वायु, वायु अनिल माने वायु। हाँ, लोग अनिल अपना माने नाम, वायु। लोग अपना नाम अनिल कुमार ही रखते हैं, अनल नहीं रखता कोई। अनिल, अनिल माने वायु। हाँ, अनल नहीं रखता। हाँ, लेकिन गुजरात में मैंने कुछ लड़कियों का नाम अनल देखा है। अच्छा। हाँ, मेरे साथ में एक ऑफिस में एक लड़की काम करती थी, उसका नाम अनल था। पंजाब साइड की होगी मेरे ख्याल में। हाँ, नहीं, तो वो गुजराती लड़की थी, नहीं, लड़की ने गुजराती जानबूझ थी। के ना, आप उसको और वो छेड़ते एक होंगे नहीं, ना, तो उसने अपना उसके नाम अलावा अनल भी रख मैंने लिया कुछ कि सुने हैं। ये इस तरह का कम से कम मेरे नाम से तो डरेगा। हाँ, मैंने तो उस वक्त में उससे कभी उसका अर्थ नहीं पूछा। उस वक्त मुझे भी ध्यान नहीं था कि अनल का शब्द ये है, तो ये इसने ऐसा नाम क्यों रखा। लेकिन वो एक नहीं, शायद लड़कियां अपना नाम अनल रखे ना रखें, आपको तो समझ जाना चाहिए कि भाई दूरी रहना चाहिए। तो वो तो आप इतने समझदार हैं, आप तो आपने बुद्धिमानी का काम किया। पर इंटरेस्टिंगली आपने सरोज जी ठीक बताया, अनिल का अर्थ है पवन या वायु, पर अनिल शब्द एक ही बार मानस में प्रयोग है। और बहुत इंटरेस्टिंगली मैंने आपको पता है पिछले दिनों हमने रामक्वेस्ट पत्रिका रिलीज की थी। अभी उसको प्रिंट करने का शुभ मुहूर्त आया नहीं है। तो एक ही चौपाई में जो तुलसीदास जी की कविता है, उसका वही कौशल देखिए, दोनों शब्दों का प्रयोग किया है उनमें, जो आई थिंक शायद आपने पढ़ी थी। सोई जल अनल अनिल संघाता। अनल और अनिल दोनों शब्द एक ही साथ हैं। तो और वहीं अनिल शब्द एक ही बार मानस में है। तो वहाँ अनल भी और अनिल भी है। तो आदमी चक्कर में आ जाता है कि ये क्या टाइपोग्राफिकल एरर है, क्या चक्कर है ये। तो जब हम महीनता से पढ़ते थे, हम सोचते कि नहीं, ये तो दोनों अलग अलग शब्द हैं, अनल अलग है और अनिल अलग है। तो चलिए, बहुत सुंदर। अब धन्यवाद द्विवेदी जी, आपने समय का बड़ा बहुत अच्छा ध्यान रखा और संक्षेप में बताया अनिल के बारे में। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, उसके बारे में तो मैं तो कुछ कहूँगा ही नहीं, बस आमंत्रित वक्ता को आमंत्रण देता हूँ। डॉक्टर जयशंकर यादव बेलगवी से इस शब्द के बारे में बात करेंगे। आइए डॉक्टर साहब। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, बिल्कुल आएगी। धन्यवाद। धन्यम ही भारतवर्षम, धन्यम ही भारतवर्षम, धन्यम भारत संस्कृति ही,
धन्य अस्माकं परस्पर सर्वे जना नमस्कार। भगवान की कृपा से आज के इस आयोजन में शामिल होना मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ। सर्वप्रथम मैं गणेश जी और सरस्वती जी की वंदना करता हूँ और आप सबके द्वारा इस किए गए महनीय कार्य की हृदय की अनंत गहराइयों से समादर करता हूँ। आज जो शब्द मेरे समक्ष आया है वो प्रभुताई है और यह प्रभु की कृपा से ही प्रभुताई शब्द मेरे जेहन में आया और पहली बार इस शब्द का प्रयोग करते हुए मैंने गांव के एक निरक्षर किसान भाई से यह शब्द सुना था और मैं सुनकर स्तब्ध रह गया कि ऐसा शब्द इन्होंने अपनी बातचीत में प्रयोग किया। आप सब जानते ही हैं कि प्रभु की कृपा भैरव सब काजू, इस शब्द में 3 शब्द छिपे हुए हैं, प्रभु, प्रभुता और प्रभुताई, और इन्हें शब्दबद्ध करना बहुत कठिन है या यूं कहें कि नहीं किया जा सकता। मैं भी प्रभु में ता प्रत्यय लगने से आपको मालूम है प्रभुता बना है और उसी में से प्रभुताई भी है। अलग अलग संदर्भों में इसके अलग अलग अर्थ निकलते हैं, लेकिन मुख्य रूप से प्रभुताई शब्द सामर्थ्य में प्रयुक्त होता है, बड़ाई में भी कहीं कहीं आया है। मैं भी सुंदरकांड के कुछ प्रसंग आप सबके समक्ष रखना चाहता हूँ। जैसे सुंदरकांड में दोहा 14 और 15 के बीच में ये शब्द आया है, जब हनुमान जी ने सीता जी से कहा कि उर आनहु रघुपति प्रभुताई सुनिमम वचन तजहु कदराई। आप सब जानते ही हैं कि सीता जी से हनुमान जी की जब पहली मुलाकात होती है तो उसमें हनुमान जी ने उनको कहा कि आप उर आनहु रघुपति प्रभुताई, भगवान की प्रभुता को हृदय में लाएं। और आगे के प्रसंग बहुत अधिक बताने की जरूरत नहीं है। उसके बाद सुंदरकांड में ही दोहा 22 और 23 के बीच में एक प्रसंग आता है जिसमें हनुमान जी ने रावण से कहा और वो चौपाई आती है कि राम विमुख संपत्ति प्रभुताई जाई रही पाई बिन पाई, यानी राम जिससे विमुख पुरुष की संपत्ति और प्रभुता रही हुई भी चली जाती है और उसको पाना न पाने के बराबर है। तो राम जी की जो प्रभुताई है, अगर हम उससे विमुख होते हैं तो सब कुछ चला हुआ माना जाता है। तो राम विमुख संपत्ति प्रभुताई जाई रही पाई बिन पाई का भी एक प्रसंग आता है। उसके बाद दोहा 24 और 25 में आप सब जानते हैं कि रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने के लिए आदेश दिया और उसके बाद रावण ने कहा कि जिनके किन्ह से बहुत बड़ाई देखो मैं तिनके प्रभुताई। वो कहते हैं कि हनुमान जी जिसकी बहुत बड़ाई कर रहे हैं, मैं जरा उनकी भी प्रभुताई या सामर्थ्य देखूं। आप सब जानते हैं इसमें अहंकार का भाव छिपा हुआ है कितना, और लेकिन जो प्रभुताई है वो सामर्थ्य इसमें छिपा है। तो उसके बाद दोहा 32 और 33 में एक आखिरी चौपाई आती है जिसमें लंका दहन के पश्चात जब हनुमान जी राम जी के यहाँ के दरबार में या राम जी के खेमे में पहुंचते हैं तो राम जी ने हनुमान जी से कहा कि ये सब आपने कैसे किया, इतना बड़ा काम, सीता जी की खोज या लंका दहन का काम आप कैसे कर गए। तो हनुमान जी वहां पर कहते हैं कि सो सब तब प्रताप रघुराई नाथ नकछ मोरी प्रभुताई। यह सब आपका ही प्रताप है हे रघुनाथ जी, और मेरी क्या प्रभुताई है, मेरा क्या सामर्थ्य कि मैं ये कर सकूं। यह सब तो हे रघुनाथ जी आपका ही प्रताप है और इसमें मेरी बड़ाई, यहाँ प्रभुता यानी बड़ाई कुछ भी नहीं है, मैं आपकी कृपा से ही यह कर पाया। उसके बाद आगे दोहा 59 और 60 के बीच में आप जानते हैं वो प्रसंग आता है कि जब राम जी उस पार जाने के लिए समुद्र से विनती करते हैं और 3 दिन बीत जाते हैं तो समुद्र को से वो रास्ता मांगते हैं और जब समुद्र प्रकट हो जाते हैं तो राम जी मुस्कुराकर समुद्र से कहते हैं कि अरे भाई, बानरों की इतनी बड़ी सेना है, इसका
इनको पार उतारना है और आप ही बताइए, इसका उपाय बताइए। तो समुद्र ने जो तो कहा वो कहा ही था। पीछे उसमें प्रसंग आता है कि नाथ नील नल कपितो भाई ललिका ऋषि आशीष पाई। तो समुद्र वहां पर आगे समुद्र के द्वारा यह बात कही जाती है कि मैं पुण्य उर्धर प्रभु प्रभुताई। यहाँ भी प्रभुताई शब्द का प्रयोग आता है कि मैं पुण्य उर्धर प्रभु प्रभुताई करिहूं बल अनुमान सहाय। समुद्र का कथन है कि मैं भी प्रभु की प्रभुता को हृदय में धारण करके और अपने बल के अनुसार जितना कुछ मुझसे बन पड़ेगा, हे राम जी मैं सबको पार उतारने के लिए मैं भी कुछ करूंगा, अपना अवदान दूंगा, सहायता करूंगा। तो इस तरह से अनेक प्रसंगों में सुंदरकांड को ही केवल मैंने लिया है, लेकिन इसमें प्रभुताई में भक्ति की शक्ति छिपी है, साधना है, बहुत बड़ा शब्द है और मेरी क्षमता नहीं है कि मैं इसकी व्याख्या कर पाऊं। लेकिन निर्मल मन जन सो मोहि पावक की बात आप जानते हैं, इसी सुंदरकांड में आई है बात। और हम लोग प्राय सुनते हैं कि जेते नीचे हो चले तेते ऊंचे हो। आप सब मुझसे एक सवाल पूछ सकते हैं कि प्रभुता का पता क्या है या प्रभुता का एड्रेस क्या है, कहाँ रहती है, उसका निवास स्थान कहाँ है। तो इसके उत्तर में मैं कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ एक दयाराम सतसई है। दयाराम सतसई में एक दोहा आता है कि लघुता से प्रभुता, लघुता में प्रभुता बसे, लघुता प्रभुता भुवन, दूब धरे सिर आनवा ताड़ खड़ाऊ कौन। ये एक दयाराम सतसई का दोहा है, जिसमें कहा गया है कि लघुता में प्रभुता बसे। जहां लघुता है वहां प्रभुता भी अपने आप आकर बसी है। और लघुता प्रभुता भवन, यानी जो लघुता है वो प्रभुता का भवन है, यानी वही निवास स्थान है उसका, वहां इसका बसेरा है। दूब धरे सिरवानवा, दुर्वा को हम बार बार, आप जानते हैं उसका स्थान धरती पर कितना नीचे होता है, लेकिन वो इतना नीचे होते हुए भी आजकल गणेशोत्सव का माहौल चल रहा है हमारे भारतवर्ष में, आप सब जानते ही हैं, लेकिन वो गणेश जी के सिर पर दुर्वा चढ़ाई जाती है लघुता के कारण। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि जो ताड़ है या जिसको हम तरकुल भी बोलते हैं, वो बहुत ऊंचा वृक्ष होता है, लेकिन पैर के नीचे जो पहनने वाला खड़ाऊं होता है ताड़ का, कोई खड़ाऊं भी बनवा कर नहीं पहनता है। तो मुझे लगता है कि प्रभुता का पता लघुता में है। लघुता में प्रभुता बसे, लघुता प्रभुता भोन, दूब धरे सिरवानवा ताड़ खड़ाऊं कौन। और अधिक समय न लेते हुए इस शब्द के बहुत अर्थ हैं और विस्तार से न जाते हुए मैं यही कहूंगा कि अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, एक चौपाई और आती है कि अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मतिमंद जान नहीं पाई। मैं तो मतिमंद हूँ और इस प्रभुताई शब्द की व्याख्या करना बहुत कठिन है, बड़ा काम है। और अधिक समय नहीं लेते हुए मैं प्रभु की प्रभुता और प्रभुताई को नमन करते हुए आप सबके साथ सर्वे जना सुखिनो भवन्तु की कामना करते हुए और आप सब भक्ति के राजमार्ग पर आगे बढ़ें, इसकी कामना करते हुए अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। बहुत ही प्रभुता शब्द तो प्रभु से ही आया है, तो प्रभु से बढ़कर किस विषय पे बात हो सकती है। तो बहुत संक्षेप में आपने प्रभु और प्रभुता के बारे में हमें थोड़ा सा ज्ञान दिया। तो बड़े आभारी हैं, आप पाते रहिए। आप पहली बार इस मंच पर बोले, बड़े आपके आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हमें ऐसा अवसर प्रदान करें। तो अब बेलगवी से चलते हैं आगे और आते हैं अमेरिका, और जिन्हें सुनने का हमें कई बार अवसर मिल चुका है। तो आदरणीय सरस्वती मलिक जी आए। इतना ही महत्वपूर्ण शब्द है प्रभुता, जितने मैं तो कहूँगा उस पर बात करेंगे। तो पश्चिम को मैं आमंत्रित करता हूँ, आइए सरस्वती जी और अपने शब्द पर बात करें। जय श्री राम। जय श्री राम।
आदरणीय मानस प्रेमी जन, आप सबको प्रणाम। जय सिया राम। मानस में मेरा प्रिय शब्द सत्संग है। श्री रामचरित मानस में सत्संग की महिमा का वर्णन जगह जगह पर किया गया है और भगवत भक्ति की साधना में इसका महत्व दर्शाया गया है। मानस में सत्संग का उल्लेख 15 बार किया गया है, जो अधिक नहीं है, परंतु इसका प्रभाव मानस की समस्त कथा में है। मानस के प्रारंभ में ही बालकांड दोहा 3 चौपाई 3 से 9 तक तुलसीदास जी कहते हैं, मति की रति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहां जही पाई, सो जानव सतसंग प्रभाऊ, लोक वेद न आन उपाऊ, बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, सतसंगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिरि सब साधन फूला, सठ सुध रहे सतसंगति पाई, पारस परस उधात सुहाई। इसका निचोड़ है कि जिस किसी ने भी कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि, कीर्ति, सदगति, ऐश्वर्य और भलाई पाई है, वो सत्संग का ही प्रभाव है। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना वो सत्संग सहज में मिलता नहीं। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि ही फल है और सब साधन तो फूल हैं। तुलसीदास जी अरण्य कांड के अंत में राम नारद संवाद के बाद दोहा 46 ख में लिखते हैं, युवती स्त्रियों का शरीर दीपक की लौ के समान है, हे मन तू उसका पतिंगा मत बन। काम और मद को छोड़कर श्री रामचंद्र जी का भजन कर और सदा सत्संग कर। अरण्य कांड के दोहा 35 चौपाई 7 श्री राम जी ने सबरी को नवधा भक्ति का उपदेश दिया है। राम जी कहते हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा, पहली भगत है संतों का सत्संग। सुंदरकांड दोहा 4 में राक्षसी लंकिनी हनुमान जी से कहती हैं, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, हरिये तुलाए कयंग, तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते, जो क्षण मात्र के सत्संग से होता है। उत्तरकांड दोहा 14 क में शिव जी राम जी की भाव भरी लंबी स्तुति के अंत में कहते हैं, भगवान मैं आपसे बार बार यही वरदान मांगता हूँ कि मुझे आपके चरण कमलों की अचल भक्ति और आपके भक्तों का सत्संग सदा प्राप्त हो। आप हर्षित होकर मुझे यही दीजिए। उत्तरकांड दोहा 61 में शिव जी गरुड़ जी से कहते हैं, सत्संग के बिना हरि की कथा सुनने को नहीं मिलती, उसके बिना मोह नहीं भागता और मोह के गए बिना श्री राम जी के चरणों में दृढ़ प्रेम नहीं होता। और मानस के अंत में पुरजनों के साथ संवाद में भगवान स्वयं कहते हैं, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सत्संगति संस्कृत कर अंता। भक्ति स्वतंत्र है और सब सुखों की खान है, परंतु सत्संग के बिना प्राणी से नहीं पा सकते और पुण्य समूह के बिना संत नहीं मिलते। सत्संगति ही संस्कृति जन्म मरण के चक्र का अंत करती है। मानस में सत्संग को दुर्लभ बताया गया है। यह प्राचीन और मध्यकाल की सामाजिक व्यवस्था और सीमित आवागमन और संचार की सुविधा के कारण था। वर्तमान युग में बड़े नगरों से लेकर सुदूर ग्रामों में सत्संग का आयोजन होता है और असंख्य लोग इससे लाभान्वित होते हैं। मंथन जैसे ऑनलाइन प्रोग्राम से भी विश्व भर में असंख्य लोग जुड़े रहते हैं। हम सबों के लिए सत्संग सुलभ हो गया है और हमें सत्संग से भक्ति साधना के मार्ग में अग्रसर होना चाहिए। आप सबों को धन्यवाद। आदरणीय ओम जी को मुझे यह अवसर देने के लिए विशेष धन्यवाद। जय सिया राम। जय सिया राम। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब सत्संग पर बात हो गई।
तो ये हाँ, ये सत्संग ही है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अब ये टेक्नोलॉजी ने हमें ये सत्संग का अवसर प्रदान किया है कि हम विश्व के कोनों कोनों से 10-10, 15-15 हजार मील से लोग आ रहे हैं, यहाँ पे बैठ मिलकर आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, एक दूसरे से राम जी को जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये हमने सोचा भी नहीं था 20-25 साल पहले कैसा हम कर पाएंगे। तो कोरोना का नुकसान तो बहुत हुआ है, पर एक थोड़ा सा ही हमें फायदा भी हो गया। सो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब डलस से चलते हैं, थोड़ा सा ही दूर है ओहायो, एक दिन की राइड ड्राइव है, और ओहायो में हमारी आदरणीय सरोज दीदी हैं, इन्हें सुनने का कई बार हमें मौका मिला। सो बड़ी विदुषी हैं, हिंदी की प्रोफेसर रही हुई हैं। अब ये अपने फेवरेट शब्द, अब मैं शब्द का नहीं कह रहा, बनता ही कहेंगे ताकि सरप्राइज थोड़ा रहे, नहीं तो इनको बुलाने के पहले थोड़ी हम इनके गाजे तारी बजा लें। हाँ, हम देसी भाषा में तारी कहते हैं, तारी बजा रहे हैं इनके गाजे, ये ठीक है ना? हाँ जी, जय श्री राम। मेरे सभी मानस प्रेमियों को प्रणाम है, अध्यक्ष जी और सभी को एक साथ। सभी तो आ जाते हैं मेरे मानस प्रेमी के अंदर, सब अलग अलग कहने की मुझे हिम्मत नहीं हो रही टाइम की वजह से। तो मेरा आज का विषय है तारी। तारी मतलब जो ताली हम बजाते हैं। तो ये मेरे ख्याल में मानस में सिर्फ एक ही जगह आया है, राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावन हारी। मुझे बहुत अच्छा लगा, अपील किया। तो मेरे यह तारी की यात्रा राम के चरण स्पर्श करती हुई, जगत का आलिंगन करती हुई, उन्हें अध्यात्म अर्थात कृष्ण को कंठ लगाती हुई अपना प्रभाव परिलक्षित करती है, दिखाती है। तारी, जिसे हम ताली नाम से जानते हैं, ब्रिज भाषा में कुछ शब्दों में परिवर्तन किया जाता है तो इसे तारी कहा जाता है। तो तारी की महत्ता कहाँ तक कहें, इसका विस्तार बहुत अनंत है। मानस के प्रथम सर्ग में भगवान शंकर पार्वती जी को भगवान राम की महिमा बताते हुए दोहा नंबर 114 और चौपाई नंबर 1, उसमें वो बोलते हैं राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। अर्थात राम कथा वो सुंदर ताली है जिसमें संशय रूपी, जो हमारे अंदर मन में जो संशय होते हैं, वो संशय रूपी पक्षी सब उड़ जाते हैं। जैसे सामान्य जीवन में हम देखते हैं पक्षियों को ताली बजाते हैं और पक्षी उड़ जाते हैं, वैसे ये इतनी सुंदर ताली है जो कि राम कथा के साथ जब ये बजती है तो हमारे सारे संशय के जो पक्षी उड़ जाते हैं। अब हम देखते हैं कि राम, और जब हम संकीर्तन में भगवान राम के संकीर्तन में ताली बजाते हैं तो आनंदातिरेक हो जाता है, इतना आनंद बढ़ जाता है कि बता नहीं सकते। और उस आनंदातिरेक में हमारे मन में उस समय जो कुछ भी भाव होते हैं, कभी बुरे भाव भी होते हैं, किसी ने हमसे कुछ कह दिया, ये सब कुछ भी भाव होते हैं, वो सब कुछ देर के लिए गायब हो जाते हैं। और इस तरह हमारे अंदर एक क्या बचता है, एक विशुद्ध भाव बचता है। और ये विशुद्ध भाव यदि हम इस तरह सत्संग करते रहें, जो अभी सरस्वती जी ने भी कहा, तो वो ये विशुद्ध भाव जो है आगे जाके हमें जीवन मुक्त बनाने में सहायक हो जाता है। जीवन मुक्त हम कब बनते हैं, जब हम अपने संसार के एक एक आवश्यकताओं को, इंद्रियों की आवश्यकताओं को सबको छोड़ देते हैं, तभी जीवन। तो हमारी जब सारे संशय मिट जाएंगे तो हमें आवश्यकता कुछ रहेगी नहीं और हम जीवन मुक्त बन जाते हैं। अब हम देखेंगे कि क्यों ये ताली बजाने के बहुत से कारण है, बहुत मतलब एक अध्यात्म ही नहीं, अध्यात्म तो सबसे बड़ा है ही है, लेकिन अब हम सामान्य जीवन, ये तो हम आध्यात्मिक जीवन से मैंने बात की, अब हम सांसारिक जीवन में अगर हम आते हैं तो हम देखते हैं कि ताली क्यों बजाते हैं, प्रशंसा के लिए, किसी की सहृदयता दिखाने के लिए बजाते हैं। जैसे कि अगर बच्चा स्कूल में मतलब वो कुछ अच्छा बोल रहा है तो हम सब लोग ताली बजाते हैं, उसे प्रोत्साहित करते हैं, आनंदित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, वाह करते हैं, इसलिए हम ताली बजाते हैं। फिर दूसरा, ताली बजाना जो है ये बहुत वैज्ञानिक माना गया है, खास करके एक्यूप्रेशर में। ताली बजाने से कहते हैं कि हमारी हथेली में बहुत सारे बिंदु होते हैं, जो ताली बजाने से वो हमारे सारे बिंदु खुल जाते हैं। जैसे कि अगर किसी को मानसिक रोग है तो वो भी ठीक होता है, नेत्र ज्योति भी ठीक होती है। तो इस तरह से
ताली बजाने से हमारे जो जितने सुप्त प्राय हमारे जीवन हमारे बिंदु हैं वो सब जो हैं खुल जाते हैं। और ताली बजाने से हृदय रोग ठीक होता है। ताली बजाना और हम ताली मालिश करते हैं ना हाथ की, तो वो भी इसी पद्धति के अंदर आता है। तो इस तरह से हम ताली बजा के जो है सबकी सराहना करते हैं। और इससे एक बात ये कि हम तो आनंदित होते हैं, यानी हमें तो प्राप्त हुआ, आनंद प्राप्त हुआ, लेकिन हम दूसरे को आनंद दे रहे हैं, दूसरों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो लेने से ज्यादा बड़ा भाव हम सभी जानते हैं देने का भाव होता है। तो इस तरह से हम ताली बजा के खुद आनंदित तो हुए, लेकिन उससे भी बड़ा भाव जो है हम दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं। अब ताली बजाने के भी बड़े तरीके होते हैं। हाथ की ताली बजाते हैं कभी कभी, या तो कभी कभी किसी का एक हाथ ठीक नहीं होता, या कुछ समझ नहीं आता तो जोर जैसे मेट को थपथपा देते हैं, वो भी एक ताली का रूप है। और कुछ नहीं, बहुत जोश आया, अपने पड़ोस में जो बैठा उनको धप से ताली दे मारते हैं, तो वो भी मतलब एक तरह से ताली बजाने का एक बहुत सुंदर तरीका है। तो इससे हम अपनी भावनाओं को बताते हैं। अब कहते हैं कि अब ताली बजाने से स्वास्थ्य तो ठीक हुआ ही, इतनी सारी चीजें हैं, विस्तार तो बहुत है, लेकिन इतनी सारी चीजें ठीक हुआ। लेकिन साथ ही क्या है, हमें तो रसास्वादन होता ही है, लेकिन कुछ क्षणों के लिए हम जो है जब भगवान कीर्तन में ताली बजाते हैं तो कुछ क्षणों के लिए हम सब कुछ भूल के ईश्वरमय हो जाते हैं। और जब ईश्वरमय हो जाते हैं तो हमें एक अतीव अपूर्व आनंद प्राप्त होता है, जिससे कि जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते। तो उस अपूर्व आनंद को ब्रह्मानंद सहोदर कहा गया है। ब्रह्मानंद सहोदर माने ब्रह्मानंद के समान जो आनंद है उसका भाई। तो ब्रह्मानंद तो इसलिए नहीं कहते कि वो ब्रह्मानंद एक बार आके जाता नहीं है, लेकिन सहोदर भाई तो भैया बदलते भी रहते हैं ना, तो वो आके जब समाप्त होता है, इसलिए ब्रह्मानंद के समान आनंद तो हुआ, लेकिन उसका भाई उसको कहा जाता है। तो अब तीसरा गुण हम देखते हैं, ताली बजाने से अहंकार का नाश होता है। जैसे कि कभी कभी हम किसी को नहीं भी पसंद करते और वो हमारे पास आता है, मतलब कहीं भी होता है, हम भी वहां बैठे हैं, उसने कोई बात कही तो हम ताली बजाते हैं। इसका मतलब हम अपने अहंकार को छोड़ के दूसरे के लिए करते हैं। या कभी कभी छोटे बच्चे होते हैं ना, हमें गलत बता देते हैं, हालांकि हम गलत नहीं है, तो हम उनको खुश करने के लिए ताली बजा के या कुछ करते हैं। या और दूसरों को, जैसे मैंने अभी बोला कि और अगर हम नहीं भी पसंद करते उनकी बात पे भी ताली बजाते हैं। तो इस प्रकार से हमारा तो अहंकार नाश होता ही है, लेकिन साथ ही साथ दूसरा भी पानी पानी हो जाता है कि भाई जैसे होता है ना, क्षमा भाव, हमारी गलती नहीं होती, अगर हम फिर भी उनसे क्षमा मांगते हैं तो सामने वाला जो हमें बहुत आरोपित करता है, वो तो नहीं जी, नहीं कोई बात नहीं ऐसे बोलता है ना। तो इस तरह से ताली बजाने से ताली बजाने से अहंकार का नाश भी होता है। तो और चौथा पॉइंट है आलस्य नाश होना। जब ताली बजाएंगे तो ताली तो तभी बजाएंगे जब हम थोड़े सचेत होंगे, किसी की बात सुनेंगे, ठीक करेंगे तभी। और जब बजाएंगे तो हमारे हाथ के पॉइंट जागृत होंगे और उससे जो है हमारे आलस्य का नाश हो जाएगा। फिर एक चीज है, हम पशु पक्षी, पशु तो नहीं कहेंगे, पक्षी और कुत्ते बिल्लियों को हम कई बार ताली बजा के भगाते हैं। जब वो हमें तंग कर रहे हैं ना, पक्षी लोग आके हमारा अगर कुछ चुभने लगे, हमने धूप में कुछ सुखाया तो हम ताली बजा के भगा देते हैं। ऐसे ही कुत्ते बिल्ली को भी ताली बजा के भगाते हैं। और हम जो है, अगर व्यक्ति कोई दूर जा रहा है, हमारे जान पहचान का मित्र है, संबंधी है, तो हम नाम लेके सभ्यतावश पूर्वक इतनी दूर से नाम लेके नहीं बजा के बुला के, बल्कि हम ताली बजा के उनको संबोधित करते हैं, उन्हें बुलाते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो बहुत इसके गुण तो इतने कि मैं बता नहीं सकती, अब मैं तो समय नहीं है इसलिए मैं इसीलिए कहते हैं कि ताली के गुण बड़े निराले, खोले अब सब अवरोधों के ताले, सब अवरोधों के ताले खोल देती है। बजाइए, मुक्त के मुक्त कंठ से ताली बजाइए और सब लोग खुश होइए। तो अब मेरी यात्रा जो है भगवान राम से शुरू हुई थी, सांसारिक हुई, अब मैं भगवान कृष्ण पर जाती हूँ एक पद के द्वारा। बल बल जाऊं मधुर सुर गाऊं, अब की बेर मेरे कुंवर कन्हैया, नंद ही नाच दिखाऊं, बल बल जाऊं मधुर सुर गाऊं।
तारी, दे दे अपने कर की तारी, दे दे अपने कर की, परम प्रीत उपजाओ, आन जंत्र धुनि सुनि डर पथ कथ, मोह भुज कंठ लगाओ, बल बल जाऊं मधुर सुर गाऊं। इस प्रकार ताली के बहुत सारे गुण हैं और समय की सुई जो मुझे रोक रही है कि अब तू चुप हो जा, अतः मैं सबको प्रणाम करते हुए चुप होती हूँ। नमस्कार। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आपने काफी अच्छी रिसर्च की और कितनी नई नई बातें बताएं। पर मुझे एक बात का थोड़ा अफसोस हो रहा है कि यहाँ पे बगल में मेरा बैठा नहीं है, नहीं तो मैं उसको जोर से मारता पीछे से और उसका आनंद और भी जाता है। तो एक भावना करके भैया, एक भावना करके मेरे पे धपौल जमा दीजिए ना, मैं ही सामने रही आपके। मैं तो आपके चरण पे स्पर्श करूंगा जब भी आपके प्रत्यक्ष दर्शन होंगे। हाँ, तो पर नहीं, वो बहुत अच्छी बात है आपने कही, नहीं बड़े इंटरेस्टिंग, क्योंकि ऑनलाइन में हम वो चीजें थोड़ी मिस करते हैं कि किसी के बगल में बैठा है उससे थोड़ी गपशप भी हो जाए इधर उधर की, वो सारा मिस हो जाता है। तो पर बहुत देखिए ना, अब एक ताली, अब कोई मैं तो नहीं सोच सकता कि जब मेरी इनसे बात हुई थी इस बारे में, तो इन्होंने जब तारिका, मेरी समझ में नहीं आएगा आप किस पे बात करेंगे, तो आपसे मैंने बात की थी, शायद मुझे याद आ रहा है उस समय। ताली पे क्या बोल सकता है आदमी। तो देखिए ना, और अभी तो हम तो समय से बांधे रखते हैं सबको, अभी तो अभी काफी में बात बताती। तो दिस इज कॉल्ड रिसर्च, क्या आप संशोधन करिए, देखिए कि ताली के और क्या क्या महत्व हैं। तो प्रयोग जैसे दीदी ने बताया एक ही बार है, वैसे तारी शब्द का, वैसे तारी शब्द 3 बार है मानस में, पर एक बार तो जैसे तारी, इन्होंने अहिल्या को तार दिया, उस तरह से तारी। और सुंदरकांड में भी है बाजी ढोल यही सब तारी, तो वहाँ पे ये सब वहाँ पर तारने का अर्थ हो जाता है, ताली नहीं, बाजर ढोल यही सब तारी, तो वहां तो वही ताली कहते हैं, पर वहां उसका तो जब राक्षस लोग ऐसे शोर शराबा कर रहे हैं, पर जो आध्यात्मिक अर्थ वो एक ही है जो आपने बताया। पर जो बाकी सारे जो शारीरिक फायदे, आध्यात्मिक फायदे, मनोवैज्ञानिक फायदे, लाभ हैं, बड़ा सोचनी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर। तो मैं तो एक बार, मेरा और मन कर रहा ताली बजाने के लिए। आप कब कर रहा है कि नहीं कर रहा है? मेरा तो कर रहा है, तो एक बार ताली और हो जाएंगे। तो अब चलो, अब डेटन ओहायो से आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। और पता नहीं आज निरंजन भाई भी आएंगे नहीं, मुझे पता है उनके परिवार में थोड़ा सा कुछ संकट चल रहा था। भाई आए नहीं है, तो लगता है निरंजन आप आए कि नहीं आए? भी नहीं आए। चलो उसके बाद में उनको फोन करेंगे कि सब कैसे कुशल बताएं। तो चलिए, पर इंदौर से ग्वालियर कोई ज़्यादा दूर नहीं है, पैदल भी आदमी पहुंच सकता है, यार इतना पास भी नहीं है। तो चलिए ग्वालियर ही पहुंचते हैं अपना फटाफट शताब्दी में बैठ के। तो ग्वालियर में डॉक्टर राजरानी शर्मा जी बड़े सहज भाव से मुस्कुराहट दे रही हैं, तो आप ये देखते हैं कि क्या हमसे किस विषय पर बात करती हैं। तो आदरणीय डॉक्टर शर्मा जी, आपका स्वागत। जय श्री राम। सभी को सादर अभिवादन, रामानुरागियों को। और सहज सभा में सहज स्नेह से जो सहज राम को याद करते हैं, ऐसे सहज स्वभाव वाले ओम भाई जी को विशेष प्रणाम करते हुए मैं मानस के सहज शब्द पर अपनी बात रखूंगी। मैं बड़ा अपने आप को इसमें कृतज्ञ अनुभव कर रही हूँ कि इस बहाने मैं भी कुछ दोबारा से मानस के संपर्क में आई। और मैं सहज शब्द मैंने चुना, मुझे बहुत प्रिय है क्योंकि ये मेरी माँ का प्रिय शब्द है। सहज स्वभाव वो इतनी बार बोलती हैं, और मैं यहाँ आपको प्रसंग से यहाँ से बता, तुलसी स्वयं कहते हैं, कभी अर्थ आखर बल साचा, कवि को अर्थ और अक्षर का ही बल है, उसी के माध्यम से वो अपनी बात कहते हैं। और विशेषण है सहज एक,
बहुत संश्लिष्ट शब्द है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत सारे भाव इसमें आ जाते हैं। लेकिन तुलसी के विशेषण, तुलसी के हरकारे हैं। तुलसी को जो भाव ले जाना होता है वो विशेषण के हाथ में दे देते हैं और वो सही जगह सटीक नग की तरह उसको जड़ देते हैं। मैंने पढ़ा है कि तुलसी के साहित्य में, संपूर्ण वाङ्मय में 16,000 शब्दों का प्रयोग किया है तुलसी ने, और ये विश्व में सबसे अधिक माना जाता है, 16,000 वर्ड। मैंने उदय भानु सिंह जी की किताब में ये पढ़ा। और विशेष रूप से ये कि मैं तुलना नहीं करना चाहती यहाँ पर, लेकिन शेक्सपियर के साहित्य में 7,000 शब्द है और तुलसी के में 16,000 अभिनव शब्द हैं। जब पढ़ते हैं तो आप एक से एक नए शब्द। सहज शब्द सबसे सुंदर और छोटा है। मैंने अपने आप को मुझे ये लगा कि तुलसी को लयात्मकता प्रिय है, संगीतिकता प्रिय है। तो तुलसी जिस राम की प्रतिमा का हमारे मन में स्थापना करना चाहते हैं वो उन्हें सहज सलोने, सहज सुंदर लगते हैं। और सहज शब्द में कोई मात्रा नहीं, और ये बिना मात्रा का शब्द है, तो लय इसमें बहुत है। और यहाँ उन्होंने अपनी बात को क्षिप्रता से कहने, जल्दी से कहने के लिए इस शब्द के, इस विशेषण को 103 बार मानस में प्रयोग किया है। पूरे मानस में 103 बार आया है। यद्यपि यहाँ समय के अभाव के कारण सारी दोहा चौपाइयों का उल्लेख नहीं कर सकती, लेकिन विशेषता में आपके सामने रखूंगी। दूसरी बात यह है कि तुलसी का जो अभिप्रेत है वो है शक्तिशील सौंदर्य की मूर्ति राम की हमारे मन में स्थापना करना। शक्तिशील और सौंदर्य, तो जिस राम की शील की वो बात करना चाहते हैं, शील स्वभाव, शील माने शील का अर्थ होता है स्वभाव, तो वो शब्द, उसका जो विशेष वाहक शब्द है वो सहज है। सहज का अगर आप वैसे शाब्दिक अर्थ देखेंगे तो आपको लगेगा कि सहज होने की अवस्था, स्वाभाविकता, स्वभाव का एक लक्षण, एक गुण, इस प्रकार से है। प्रकृति जन्य जो हमारी आते हैं उनको सहज कहते हैं। लेकिन जो तुलसी जहां जहां प्रयोग करते हैं वो बड़ी संश्लिष्ट अवस्था में उसका प्रयोग करते हैं। मैंने अध्ययन के जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे लगा एक राम के साथ सहज का उन्होंने ऐसे प्रयोग किया है कि वो रुक ही नहीं सकते बिना सहज कहे। और एक शिव के साथ, यद्यपि बहुत चौपाइयों में आता है, यहाँ तक कि रावण के साथ भी उन्होंने सहज शब्द का प्रयोग किया, नारद के साथ भी किया है, सीता जी के स्वभाव के साथ भी किया, सौंदर्य के साथ किया। लेकिन उन्होंने राम और शिव के साथ जब इस शब्द का प्रयोग किया तो वो अद्भुत निर्विकल्प विशेषण की तरह वहां पर लगा है। तो विशेष रूप से राम के जो की प्रतिमा जो वो लोकमानस में बैठाना चाहते थे, उसके लिए उन्होंने सहज शब्द का, इसकी बहुत सारी अर्थ छवियां हैं। शब्द की एक विशेषता होती है कि वो चौपाई के साथ मिलकर अपनी नई अर्थ छवि को गढ़ लेता है। ये एक माने कह लीजिए काव्य का एक सत्य है। तो विशेष रूप से राम के स्वभाव और शिव के स्वभाव को हम नारद से शुरू करते हैं बालकांड में। मैं थोड़े से उदाहरण आपके सामने रखना चाहूंगी। आपको भी लगेगा कि जब तुलसी राम के सौंदर्य के साथ सहज शब्द का प्रयोग करते हैं तो ऐसा लगता है कि अभिन्न है। ये शब्द सौंदर्य की संरचना से, सौंदर्य की संकल्पना से अलग नहीं है। वो कहते हैं, सबसे पहले नारद के लिए वहां आता बालकांड में, सहज एकाकिन के भवन कबहू की नार खटाएं, ये 79 दोहे में आता है। तो वो नारद के लिए, तुम तो हमेशा से ही एकाकी रहे हो। फिर इसी प्रकार से जैसा अभी चर्चा चल रही थी अनल की, तात अनल कर सहज सुभाऊ हिमते निकसे नहीं काऊ, हिमते निकट जाए नहीं काऊ। तो माने अनल के हिम उसके पास नहीं जा सकता, जाएगा तो उसके अस्तित्व को खतरा है। और फिर यहाँ पर फिर एक बार सहज का प्रयोग करते हैं, वो सहज प्रकाश रूप भगवान। फिर एक बार जब जब राम के विराट रूप की चर्चा करते हैं या सौंदर्य की, फिर कहते हैं सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं ते पुण्य विज्ञान बिहाना, नाथ कृपा गए विषादा। फिर वहां पर कहते हैं, अब मोय आपन किंकर जानी, जदप सहज जड़ नार अयानी। पार्वती जी कहती हैं कि अब मुझे आप अपनी दासी जानकर मेरे संशय को दूर कीजिए। जब
यद्यपि स्त्री के लिए उन्होंने कहा कि वो सहज जड़ होती है, माने वो ज्यादा तर्क वितर्क में नहीं पड़ती। मैं इसका सकारात्मक अर्थ ये लगाती हूँ, तर्क वितर्क में न पढ़कर स्त्रियां भाव की उपासक होती हैं। तो सहज जड़ नार है, यानी वो मुग्धता के भाव में जीती हैं। ये हर्षे, फिर दोबारा वो कहते हैं ये हर्षे कामार तब शंकर सहज सुजान। सौजन्य के लिए उन्होंने शंकर के स्वभाव के लिए सुजान के साथ सहज का प्रयोग किया। फिर यहाँ पर वो कहते हैं सहज विमल मन लाग समाधि। जब शंकर जी नाराज हो जाते हैं सती के कार्य के कारण, तो वो कहते हैं सहज विमल, उनका जो मन है वो सहज शुद्ध है, सहज विमल मन लाग समाधि। तो स्वाभाविक निर्मल मन के लिए उन्होंने यहाँ प्रयोग किया है। फिर सहज प्रीत भूपति के देखी, उन्होंने राम के राजा की प्रीति के लिए भी सहज शब्द का प्रयोग किया है, प्रेम के लिए। तो सारे सकारात्मक भाव तुलसी को सहज लगते हैं, निसर्गजन्य लगते हैं। फिर प्रताप भानु के लिए है ये शब्द यद्यपि। फिर सैन्य बिलोक सहज अभिमानी, बोला वचन क्रोध मद सानी। ये भी ये यहाँ पर रावण के प्रसंग में आया है 180 दोहे में बालकांड में। तो सहज अभिमानी रावण के लिए एक बार और उन्होंने प्रयोग किया है। फिर यहाँ राम के स्वभाव के लिए देखिए, स्वरूप के लिए सहज मनोरथ मनोहर मूर्त तो कोट काम उपमा लग सो। इतने सुंदर हैं राम और लक्ष्मण कि करोड़ों कामदेव की उपमा भी उनके आगे फीकी लगती है। ये सहज शब्द से उन्होंने सिद्ध कर लिया, इसलिए मैं कह रही विविध अर्थ छवियों को प्रकट करता है। यहाँ पर वो कहते हैं जोगिन परम तत्व में भाषा, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाश। सहज प्रकाश जिससे होता है, सच्चिदानंद घन कहते हैं राम को वे। फिर बहुत ही बढ़िया एक शब्द जो बालकांड में प्रयोग किया गया है, राम जब धनुष यज्ञ के लिए जाते हैं, धनुष के भंजन करने के लिए जाते हैं, इतना सुंदर वो दोहा है यहाँ पर। सहजई चौपाई है, माफ कीजिए, सहजई चले सकल जग स्वामी। राम की चाल, राम का निरभिमानता, राम का सहज सौंदर्य, राम का शील, राम की गुरु के प्रति आज्ञा निर्वाह करने की क्षमता, राम का सीता के प्रति स्नेह, राम का सारे राजाओं का मान मर्दन, सब कुछ एक शब्द में तुलसी ने यहाँ प्रतिबिंबित करने की चेष्टा की है। वो कहते हैं सहज ही चले सकल जग स्वामी। कितना विरोधाभास है, एक और वो सकल जग के स्वामी हैं, विश्व नियंता हैं, दूसरी ओर उनकी चाल बहुत सहज है। अति सुंदर विशेषण मुझे ये लगा, मत मंज उबर कुंजर गामी। फिर वो राम के जो उनका जो उनकी अवस्था है उसका उपमा वो देते हैं उससे। फिर जब सीता जी को राम जी देखते हैं, यद्यपि ये इसका पहले का है पुष्प वाटिका में, तो वो कहते हैं जासु बिलोक अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन शोभा। राम कहते हैं मेरा मन तो सहज पुनीत है, मेरे मन में कभी कोई विकार नहीं आता। तो वो रघुवंशियों की बात से फिर उसे जोड़ते हैं, यहाँ इसका समय नहीं है। फिर बार बार जब राम ने बलकल वेश पहना, जब राम वन को गए, फिर बार बार तुलसी के मन में सहज विशेषण उनको खींचता है जैसे, और ऐसा लगता है कि वो लेखनी पर अपने आप आकर बैठ जाता है जहाँ राम का वर्णन होता है। तो वो कहते हैं कि यहाँ पर वो एक बात कहते हैं, ये परशुराम संवाद की है। भ्रकुटी कुटिल नयन रिस राते, नयन क्रोध से लाल हैं, सहजौ चितवत मनौ रिसाते। वो परशुराम जी सहज देख रहे हैं स्वभाव से, लेकिन ऐसा लगता है वो सहज क्रोधी हैं, इसलिए सहजौ चितवत मनौ रिसाते, ऐसा लगता है कि वो क्रोध से देख रहे हैं। तो सोहत वनिता वृंद में सहज सुहावन सिए। फिर सीता जी जब राम को जयमाल पहनाने के लिए आते हैं, फिर यहाँ पर है छवि ललनागन मध्य सुषमा अति कमनी, सहज सुहावन, सहज सुंदर सीता जी हैं। बार बार निसर्ग सुंदर, स्वाभाविक सुंदर, इसके लिए तुलसी ने लयात्मक शब्द का प्रयोग किया है। तुलसी गेयात्मकता का बहुत ध्यान रखते हैं। और फिर यहाँ पर जो जनकपुर में जो राम के मंडप में जो घट लगे हैं, उनके लिए भी सहज शब्द का प्रयोग करते हैं। घट का सौंदर्य, जो घड़े मंडप के चारों ओर कलश लगाए जाते हैं, उसके लिए लिखते हैं वो छुए पुरट घट सहज सुहाए। वो घट कैसे है? सहज सुंदर घट। तो इस प्रकार से तुलसी का प्रिय विशेषण है ये सहज। और थोड़े से मैं बताना चाहूंगी,
वो कहते हैं कि भूप वचन सुन सहज सुहाए, जरित कनक मन पलंग डसाए। ऐसा लगता है कि जो कैकेयी के संवाद के समय का है, तो राजा जो है वो सोने के पलंग पर ऐसा लगता है कि उन्हें माने जल रहे हैं, क्योंकि इस प्रकार का उसमें आता है, कीन शौच सब सहज सुचि, शरद पुनीत नहाए। फिर सहज के साथ शुचि का प्रयोग करते हैं, पवित्रता का। कौशल्या सब में तारी, रामई सहज स्वभाव प्यारी। राम का शील या राम का स्वभाव यहाँ पे आ जाता है। राम सहज आनंद निधान, ये तुलसी की प्राण चौपाई है। राम सहज आनंद निधानु, मन मुस्काए भानुकुल भानु। इतना सुंदर वो कहते हैं, राम का जो स्वभाव है वो आनंद के निधान है। सहज सरल रघुवर वचन, कुमत कुटिल कर जान। कैसे रघुवर के वचन होते हैं? सहज और सरल। तो सारल्य, सरलता का प्रतीक है सहजता। चले जौक जिम वक्त्रगत, यद्यपि सलिल समान। माने ये कैकेयी संवाद के समय में सहज स्नेह विवश रघुराई। तुलसी बार बार ये बताना चाहते हैं, राम का केवल रूप सहज नहीं है, सौंदर्य सहज नहीं है, उनका स्वभाव भी सहज है। स्नेह जो भक्ति करुणा निधान है, कृपा निधान है, तो उनका स्नेह भी वो सहज स्नेह है, वो उसके विवश रहते हैं। और जब राम लक्ष्मण दोनों का वर्णन आता है तब भी यही बात होती है, राजकुमार दो सहज सलोने, इनते लही दुत मरकत सोने। इनसे ही इन्होंने चांदी और माने उसने वो लिया है, सौंदर्य लिया है। सहज स्वभाव सुभग तन गोरे, स्वभाव भी सुंदर है और शरीर भी। नाम लखन लघु देवर मोरे। सीता जी जब परिचय देती हैं तब कहती हैं सहज सरल सुन रघुवर वाणी। फिर यहाँ वाणी के लिए उन्होंने प्रयोग किया, तो सहज सरल मणिकांचन संयोग जैसा लगता है। फिर यहाँ सुंदरकांड की पूरे मानस को तो यहाँ बताना बड़ा मुश्किल है। 103 बार मानस में ये सहज शब्द आया है और 5 बार सुंदरकांड में आया। जैसा कि सुंदरकांड की बार बार चर्चा चलती है, सुंदरकांड में ये 5 बार आया है। तो वो सीता जी सबसे पहले इसका प्रयोग करती हैं। जब हनुमान जी उनसे बात करते हैं राम की, तो वो कहती हैं कि सहज बान सेवक सुखदायक। राम की जो आदत है, राम का जो स्वभाव है, बान माने आदत, तो वो सेवक के सुखदायक है। क्या वे मेरी कभी याद करते हैं? ऐसा सीता जी पूछती हैं। पापवंत कर सहज स्वभाव। फिर वो जब विभीषण राम के सामने आते हैं, तो जब बानर कहते हैं कि विभीषण आया है और शत्रु का भाई है, तो राम कहते हैं निश्चिंत रहो, अगर कोई पापवंत होगा तो मेरे सन्मुख नहीं आएगा। ये राम का आत्मविश्वास है कि ऐसे ऐसे व्यक्तित्व भारत में हुए हैं, उनके सामने जाके व्यक्ति अपने सारे अपराधों को छोड़ देता है, भूल जाता है, मना पवित्र हो जाता है। ऐसे राम कहते हैं पाप बंद कर सहज स्वभाव, मन कुपंथ अगर वो मेरी तरफ आया, सन्मुख हो जीव वो जवी। राम कहते हैं सहज पाप प्रिय तामस दया विभीषण कहते हैं। ये स्वभाव के लिए बार बार मैंने कहा आपको स्वभाव के अर्थ में आता है। फिर एक दोहा जो मुझे बहुत पसंद है सुंदरकांड का, वो कहते हैं जो रावण के दूत वर्णन करते हैं, तो रावण जब उनसे पूछता है कि कैसे हैं राम की सेना, तो वो उनके दूत कहते हैं सहज सूर कप भाल सब। वो वैसे ही स्वभाव से ही बड़े वीर हैं, उन सिर पर प्रभु राम। तो वो कहते हैं एक तो वो वीर हैं बहुत ज्यादा, और एक उनके ऊपर राम का वरद हस्त है। तो इस प्रकार से बार बार तुलसी का ये प्रिय शब्द है। और फिर वो बार बार कहते हैं कि गगन समीर अनल जल धरनी, इनके नाथ सहज जड़ करनी। ये स्वाभाविक रूप से ही इनकी करनी जो है वो जड़ है। इस प्रकार पूरे मानस में हम देखते हैं राम के स्वभाव के लिए, शिव के स्वभाव के लिए, दोनों की करुणा निधान के लिए, दोनों के सौंदर्य के लिए, दोनों की बात करने के अंदाज के लिए, किस तरह वो बातें करते हैं, सहज शब्द का प्रयोग किया है। और ये राम के शील को मानस में, हमारे लोक मानस में स्थापित करने के लिए तुलसी की एक युक्ति है। शब्दों के द्वारा वो अपने इष्ट का जो अभीष्ट रूप है वो लोक तक पहुंचाते हैं। ऐसे अनेक शब्द हैं जो आप लोगों ने चर्चा की और बड़े अन्वेषणात्मक ढंग से उसको हमारे बीच रखा। उन्हीं में से एक सहज शब्द है। और सारा मानस पढ़ने का अभिप्राय ये होता है कि हम सहज हो जाएं,
सहज प्रेम रघुबर के चरणों में हो, इष्ट के चरणों में हो। फिर वहां पर बार बार हम देखते हैं सहज स्वभाव विवश रघुराव। रघुराव राम जो है वो अपने स्वभाव की से विवश, करुणा निधान से। और फिर बार वहां आता है सहज स्नेह स्वामी सेवकाई, स्वार्थ छल फल चार विहाई। चार चीजों को छोड़कर हम राम की सेवा में लगे, स्वार्थ छल और फल की इच्छा के बिना। बस बहुत समय हो गया, मैं केवल यही कहना चाहूंगी, इतनी बार राम के सहज स्वभाव का अगर हम अध्ययन करते हैं तो हमें लगता है कि ये सहजता सत्संग से और आप लोगों के जैसे सानिध्य से सहज हमें प्राप्त हो, ऐसे ईश्वर की कृपा हो। और कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिन रघुनाथ कृपाला। हो सकता है जीवन में ये सहजता उपलब्ध हो। मैं अपनी बात यहीं पर विराम देती हूँ। सभी को प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी सहजता से इस शब्द पर आपने इतनी अच्छी चर्चा की। पर एक आप उसका मैंने ध्यान नहीं दिया, पर एक जो सबसे सुंदर चौपाई है वो मैं कहना चाहता हूँ, हो सकता है आप कही हो, मन जाहिरा चेहु मिल सोबर, सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत राव। अब हम राम स्तुति करते हैं, उसमें इसके पहले तक खलदल गंजनम तक तो सारा संस्कृत में लग रहा है, और वो फिर बाद में ये चौपाई कहाँ से राम स्तुति में आ गई, इसका भी कोई इतिहास होगा। आप लोग इस पर बाद में यही मैं कह रही, मानस में ये नहीं है। और नहीं, ये मानस में ही है। ये चौपाई जो पार्वती जी आशीर्वाद देती है ना सीता जी को, मानस तो की पार्वती जी सीता जी को आशीर्वाद देती है, मन जाहे राचो मिलई सोबर, सहज सुंदर सांवरो, करुणा निदान ए भात गौर सी सुनसी। तो ये जो दो चार चौपाइयां हैं, ये मानस से इस आरती में कहाँ और कब कैसे आ गई मुझे तो पता नहीं, और मैं इस बात को मैं जानने को बहुत उत्सुक हूँ। उसकी अभी चर्चा का विषय नहीं है। ये लोक की शक्ति है, लोक की मुझे बताइए, मैं भी इसके पीछे पड़ी हुई हूँ कि ये कहाँ से क्यों जमा हुई है। तो पर ये इतनी पावरफुल जो पंक्तियां हैं, जिन्होंने भी कहा होगा कि नहीं इसके राम की स्तुति में तो ये पंक्तियां तो होनी चाहिए, भले ये तो सहज शब्द तो कितना महत्वपूर्ण शब्द है। और मैं आपको थोड़ा सा चूंकि आपको थोड़ा समय भी है, तो मैं एक छोटा सा अभी रिसेंटली मैं एक जैसे अनुभव से गुजरा हूँ, मैं आपसे सबसे शेयर करना चाहता हूँ। फिर बाद में हमारे अंतिम वक्त साहित्य जी को बुलाता हूँ। साहित्य जी, आपकी आज्ञा है? मैं जरा इस अरे मैं कैसे इसमें कहूँ? मैं आप बोले कहा बीच में टपक पड़ा। अरे तो ये मैं अभी बहुत रिसेंट अनुभव है, इसलिए मैं मतलब अपने आप को रोक नहीं पा रहा, तो इसके लिए मुझे शेयर करना पड़ेगा। तो ये जैसे आपको पता है, अभी कुछ दिनों पहले तुलसी रामायण 1008 पंक्तियों में पुस्तक का विमोचन किया था, उसकी कॉपी भी भेज दिया। वो कॉपी फाइनल भी होगी, इसके बारे में बाद में बात करूंगा विस्तार में। तो इसमें बीच में ये तो आई थिंक साहित्य जी आपने शायद पहले देखा है, 1-1.5 साल पहले मैंने आपको भेजा भी था। जी। तो अब इसमें ये जो, अब आप सबको तो पता ही है, मेरे को कवि वो भी तो होने, मेरे में से कोई गुण नहीं है, जो पर मन में भाव आते हैं, ये जरूर है। तो जब मैंने लिखा और आप जैसे कई विद्वानों से इसकी मैंने सलाह ली, तो एक यही हमारे ह्यूस्टन में ही है, बड़े हमारे बहुत घनिष्ठ मित्र है, इस किताब को 50 बार पढ़ा। तो उन्होंने ये जब लाइन पढ़ी, बन पड़ा अच्छा जो प्रभु बस आपका प्रसाद है, हर कमी त्रुटि के लिए मन में मेरे, ओह मैंने आपको गलत वर्जन बता दिया, हाँ ये था, मन में मेरे प्रसाद है। तो उनका नाम बलराम जी है। पहले तो जो कोरोना के पहले तो हर महीने मिलते थे सुंदरकांड पाठ के लिए, अब जूम पर बात होती है। तो उन्होंने कहा कि गुप्ता जी ये शब्द अवसाद ठीक नहीं। अवसाद का मतलब तो है ना, आदमी बहुत पीड़ा में हो, बहुत कष्ट में हो, तब इसका प्रयोग होता है। अब आपको पता ही है, मैं तो बिल्कुल अज्ञानी बनकर, ठीक है भाई, तो इसका प्रयोग मत करिए, इसको चेंज करिए। तो हम हाँ, पर आप ये कहना चाहते हो कि भाई आप इसमें कोई विनम्रता बता रहे हो, इसमें कि कमी त्रुटि है, उसके लिए आप मुझे मेरे में दुख है, पर रही है अवसाद तो बहुत ज्यादा ही दुख हो गया। अब मैं अपने बाल खींचने लगा, जो 2-4 बचे हुए हैं, तो मुझे तो कोई शब्द नहीं मिला। फिर मैंने अपने 3-4 मित्रों से सलाह ली कि भाई क्या करना चाहिए, जो विद्वान बहुत बड़े बड़े कवि हैं,
तो उन्होंने कहा कि कुछ 2-3 उन्होंने अच्छे सजेशन दिए। तो एक सजेशन अवसाद की जगह विषाद हो गया। मैं ये ठीक है। तो हर कमी त्रुटि के लिए मन में मेरे विषाद है, और विषाद दुख है, पर ये अवसाद जितना दुख नहीं है। तो ये फाइनल हो गया। पर मुझे मन में कहीं ना कहीं ये अभी भी संतुष्टि नहीं हो रही थी। हर कमी त्रुटि के लिए मन में मेरे विषाद है। तो आप सोचिए, मैंने फिर फाइनली जो वर्ड किया, और अभी भी जैसे कहते हैं ना, अभी भी फेरे नहीं हुए तो बेटे भी बाप की है, अपने यहाँ तो मथुरा में और वृंदावन में ये बात कही जाती है। तो मैंने इसको जो फाइनल वर्जन है उसको भी मैं बताता हूँ आपको कहाँ पर है। देखिए, आप देख रहे हैं हर रोज नया वर्जन बन रहा है। आजा भाई, अब आप देखिए, क्या बात, लास्ट वर्जन में क्या बात है, वाह। तो मन जो में मन सहज में मुझे विषाद है, वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। तो, क्या कंक्लूड हुआ है? तो बाद में मैंने अब ये देखिए, अब पहले मैं राजा रानी जी को कांटेक्ट कर लेता तो मुझे इतने जमील पढ़ना नहीं पड़ता। पर बाद में मेरे कहा ये थी कि स्वाभाविक के मन में लगता है कि कोई भूल नहीं होनी चाहिए, पर है तो सही, ये स्वाभाविक विषाद की विषाद। सहजता, क्या क्या नई उपमान लाए हो भाई साहब, वाह। तो विषाद की सहजता, मन में सहज विषाद है। मन में से, पर मुझे लगा कि मुझे ये मेरे दिल का भाव ये शब्द प्रकट करता है। मेरे मन का भाव ये शब्द प्रकट किया। तो फिर मैंने अब ये अभी भी मैं बदल सकता हूँ। आप सब यहाँ विद्वान बैठे हैं, आप हैं साहित्य जी, आप तो गाते भी हैं, और आपसे गवाऊंगा भी मैं अभी तो 2-4 दिन नहीं, मैं बाद। पहली पंक्ति गा करके सुनाना चाहूंगा आज। हाँ, आप जरा तो स्क्रीन पे पहली पे हाँ, जाएं। हाँ, तो हर कमी त्रुटि के लिए मन में सहज विचार है। तो मुझे लगता है ये मेरा एक मन का जो भाव है प्रकट करता है। ये सॉफ्ट इज वेरी नेचुरल। ये ऐसा नहीं कि कोई दिखावा है या कोई एक कोरी एक कविता लिख दी है। हाँ, चलिए, तो ठीक है। ये राजा रानी जी शब्द ठीक है सहज, यहाँ पर क्या हाँ, आपको लग रहा बहुत सही है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल और सही। क्योंकि आपके अंदर से स्पॉन्टेनियस आया है तो इसलिए बहुत सही है। सहज विषाद है, वाकई विषाद के साथ ये होना वो दुर्निवार होता है। विषाद जो आपको हमेशा ही लगता है वो स्वभाव में है, आप चाहते नहीं है, पर कमी त्रुटि कुछ होती नहीं है भक्ति में। प्रभु को तो प्रभु सबको आदर देते हैं, और यही बड़ी बात है करुणा निधान की। और राम के स्वभाव में सहजता है, वो आपको प्रसाद के रूप में मिली है। पहले में प्रसाद मिल गया, इसलिए दूसरे में सहज आया है। देखिए देवी ये क्या मुझे प्रेरणा ऐसा भगवान देते हैं। तो अब बस मैं साहित्य जी को आमंत्रित करता हूँ। ये हमारे आज के अंतिम वक्ता हैं। तो पहले तो इस पे थोड़ी बात करेंगे, इन्होंने पहले पंक्तियां देखी हुई हैं, हाँ, एक और उसके पंक्ति को बाद मैं, में अपने शब्द में जो इनका जो शब्द है उस पर भी बात करेंगे। ये दुबई में हैं, बड़े अच्छे संगीतकार हैं, बड़ा सुंदर गाते हैं, पर ये बड़े दुर्लभ हैं, सहज दुर्लभ है। तो उनको ये आप मुझ पे टिप्पणी कर रहे हो, पर तो आप यदि ना हो तो यह मौका भी नहीं लगता। अरे तो इसी के चलिए, लिए यह पंक्ति मुझे बड़ी प्रिय हो रही है कि होते नहीं तुलसी अगर नहीं राम को मैं जानता, सन्मुख खड़े रहते प्रभु फिर भी नहीं पहचानता, मंथन वेदों का किया मानस मणि जग को दिया, तुलसी कृपा से प्रभु मिले अर्धांगनी जिनकी सिया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जो तो आपसे स्वयं बस सहज में जो स्वर आए हैं उन्हीं स्वरों से मैंने गाया है, कोई पूरे पहले से पूर्व निर्धारित नहीं था। जो सहज स्वर आए हैं वही यहाँ व्यक्त हुए। आप थोड़ा सा मैं आपसे बस रिक्वेस्ट, सहज स्वर में देखिए ना आगे की लाइन कैसे हाँ गाई जा रही है। जरूर। सहस्त्र अष्ट पंक्ति से
है सार मानस कार चार। धन्य मानो स्वयं को यदि आपको कुछ है जचा। बन पड़ा अच्छा जो प्रभु बस आपका प्रसाद है। हर कमी त्रुटि के लिए मन में सहज विषाद है। ओम चरणों में पड़ा प्रभु भक्ति मुझको दीजिए। तुलसी पथ पर चल पड़ूं कृपा मुझ पर कीजिए। कृपा मुझ पर कीजिए। कृपा मुझ पर कीजिए। बहुत बहुत मैं आपका ऋणी हुआ साहित्य जी। अरे कहाँ ऋणी, ये तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत यही धन्यवाद। अवसर की बात है कि कैसे अवसर, कैसा संयोग बना। अवसर, हाँ ये देखिए मैंने अवसर छीन लिया ये। और मैंने अवसर ले लिया, ग्रहण कर लिया। ये यहाँ पर अवसर है, जो देता है वो भी खुश है, जो लेता है वो भी खुश है। वाह वाह। बहुत सुंदर। चलिए बस आप साहित्य जी को आमंत्रित करते हैं। बड़े विद्वान हैं, आप देख ही रहे हैं, मैं क्या कहूँ, बड़े गायक हैं। स्पॉन्टेनियसली देखिए, अब ये पता नहीं ये गे है भी कि नहीं, राम जी जाने, पर इन्होंने तो जो हीरे को, कोयले को भी हीरा बना दिया। तो यही तो एक हाँ, एक जो प्रभु राम जौहरी की का तारीफ। गुणानुवाद है। तो सभा में बस अब ये विराजमान सभी विद्वानों को, मानस हंसों को मेरा प्रणाम। और विशेष करके इस व्योम व्यापी डिजिटल पटल पर यह मनीषियों का जो मंच आपने, श्री ओम जी ने जो प्रस्तुत किया है, निश्चित ही अभिवादन का विषय है। और सबके प्रिय, सबके हितकारी श्री राम जी के मानसकार श्री गोस्वामी जी, तुलसीदास जी यदि नहीं होते, तो मैं भी आज ये सोच रहा था कि वेद मत शोध 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 के पुराण सवे, यहाँ से प्रारंभ करूं। और इसके लिए अभी बीच में मैंने वीडियो ऑफ किया था और रामायण जी का गुटका लेके आया था, क्योंकि मुझे ये याद नहीं था। और ऐसा अवसर और ऐसा संयोग बना कि उसी प्रकार का छंद यहाँ पटल पर आया और मुझे यह सौभाग्य, यह अवसर प्राप्त हुआ कि मैं उसमें कुछ स्वर संगति दे सकूं। प्रोफेशन से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, कॉरपोरेट्स में, अर्थशास्त्र में, मैनेजमेंट में, इन चीजों में लिपटे रहते हैं। तो जब प्रिय शब्दों की बात आई तो मुझे ज्ञात है कि प्रोफेसर साहब खुद IIM के प्रोफेसर हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के प्रोफेसर रहे हैं। तो क्यों ना कुछ मैनेजरियल एस्पेक्ट से इस अवसर को जोड़ा जाए, क्योंकि मैनेजमेंट में SWOT एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, उस पर काफी बातें होती हैं। अब कलयुगी बुद्धि है, वाणिज्य वाणिज्य का मन जो है वहां पर भी भटकता रहता है, अटकता रहता है। लेकिन जब अवसर खोजने का आया, मैंने मानस को PDF में लिया, PDF में कंप्यूटर पे अवसर शब्द लिखा और उसकी सर्च करना चालू किया। करीब 79 सर्च रिकॉर्ड्स मुझे मिले। और वहां से जब केवल उन्हीं उन्हीं प्रसंगों को पढ़ना प्रारंभ किया तो मेरा विचार पीछे रह गया। मैंने कहा ये अवसर मैनेजरियल एस्पेक्ट्स को डिस्कस करने का नहीं है, यह अवसर तो प्रभु का गुणानुवाद करने का है। तो अवसर शब्द की बजाय मैंने कौन सा प्रिय अवसर है उसको चुना, और वह प्रिय अवसर जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चारो और अचारो हर्षयुक्त। जीवंत तो हर्षयुक्त हो ही सकते हैं, आज अचर जो हैं वह भी हर्षयुक्त हैं। चर और अचर हर्षयुक्त, राम जन्म सुख मूल। यह अवसर अत्यंत प्रिय अवसर है।
यहाँ गोसाई जी एक और ज्योतिष शास्त्र को मान्यता दे रहे हैं, दूसरी ओर स्वयं भगवान श्री राम ऐसे ग्रह लग्न जोड़ तिथि इस अवसर पर अवतार धारण करते हुए इन सभी ग्रह नक्षत्रों को, राशियों को मान्यता प्रदान कर रहे हैं, उनका अभिनंदन कर रहे हैं। कर्क लग्न है, पुनर्वसु नक्षत्र है, सभी ग्रह उच्च स्थानों में विराजमान हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि इस अवसर पर भगवान का अवतार हुआ या भगवान ने इस संयोग पर अवतार लेने का अवसर चुना। तो इसी क्रम में यदि हम आगे चलते हैं तो ब्रह्मा जी गर्भ स्तुति करने आते हैं। अभी अवतार हुआ नहीं, प्रकट हुए नहीं है, ब्रह्मा जी गर्भ में स्तुति कर रहे हैं। तो सो अवसर बिरंच जब जाना, तो लगता है कि यह ग्रह नक्षत्रों का अवसर ब्रह्मा जी ने जाना और भगवान ने भी उसको पहले से पहचाना। तो सो अवसर विरंच जब जाना और चले सकल सुरसाज विमाना, वर्षहें सुमन सुअंजल साजी और गहे गहे गगन दुमदुमी बाजी। तो दुमदुमियां भी हर्षवान हो गई हैं, वह गगन भी हर्षित हो गया है, वह जीव जंतु ही नहीं प्रकृति सचराचर मात्र हर्षित आज हो गया है। अब भगवान का अवतार होता है और यहाँ पर जब अवतार होता है तो इस अवसर को कोई छोड़ना नहीं चाहता। उनके जो पूर्वज स्वयं भगवान श्री सूर्य नारायण हैं, वह भी रथ समेत रवि था के हो निशा कवन विधि होए, वह भी इस अवसर को छोड़ते नहीं है। और स्वयं भोलेनाथ भक्त श्री काकभूषण जी के संग में बड़ी गुप्त रीति से मनुष्य रूप धारण करते हुए तेह अवसर वहां पर आप पधारते हैं, क्योंकि अवसर एक ऐसा शब्द है कि समय तो गतिमान है, अपॉर्चुनिटीज आती ही रहती हैं, अनेक व्यवहार में अवसर निश्चित होता रहता है, लेकिन यदि उचित अवसर पर वह क्रिया की जाए तो उसका प्रतिफल अनुरूप होने की संभावनाएं बढ़ जाती। और आज इस समय पर भगवान श्री राम का जहां जन्म हुआ है, वहां इस अवसर पर जो जो आया है, जिस जिस रूप से आया है, उस जिस जिस मनोकामना से आया है, तेह अवसर जो जेह विधि आवा, दीन है भूप जो जेह मन भावा, उसको उसके मनोकामनाएं पूर्ण हुई। व्याकरण की दृष्टि से देखें तो अवसर में 4 अक्षर हैं। अब वेद मत शोध 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 के पुराण सब है, वेद भी 4 हैं, और वेद हैं तो उनके पुरुषार्थ भी 4 हैं, और यदि पुरुषार्थ हैं तो कर्मों के फल के बाद में जो निवृत्ति है, वैराग्य की नियताप्ति जो है, वह निर्वाण पर मोक्ष की है, तो मोक्ष भी 4 हैं। तो यह अवसर, तो अवसर के यदि 4 अक्षरों पर हम ध्यान दें तो व्याकरण की दृष्टि से इसमें 3 विशेषताएं हैं। शब्दों के चयन में मेरी त्रुटि हो सकती है, विद्वज्जन है मुझे क्षमा करें, मैं कॉमर्स का विद्यार्थी हूँ, संस्कृत का नहीं हूँ, पर थोड़े से संयोगवशात कहीं कहीं रुचि रखता हूँ पढ़ने की, घर पर भी प्रयास करता हूँ। तो इसमें स्र नाम की क्रिया जो धातु क्रिया है, जिसका अभिप्राय सृजन से, सर्ग से या गति से आता है, गतिमानता है। अच नाम का प्रत्यय है जो कि गंतव्य पर पहुंचने को व्यक्त करता है, और 2 अक्षर इसमें अब उपसर्ग के जुड़े हुए हैं, तो इससे अब सर, यह 4 अक्षर का शब्द बना। तो अब जो उपसर्ग है वह उपलब्धि को, अचीवमेंट को, प्राप्ति को व्यक्त करता है। तो इस प्रकार से मैनेजमेंट को भी देखें तो ध्येय की धारणा करना, गंतव्य पर अग्रसर होना, और अपने मनोरथ को, अभीष्ट को, बड़ा सुंदर इष्ट से अभीष्ट का रजनी जी ने अभी शब्द का प्रयोग किया, अपने अभीष्ट को
मनोरथ को हासिल करना, प्राप्त करना, यह तीनों ही चीज इस अवसर से व्यक्त होती हैं। समय की मर्यादा है। चारों पुरुषार्थों का दर्शन करते हुए एक एक यदि मैं इंगित करूं तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, धर्म का समय है तो स्वयं एक बार त्रेता युग माही और शंभु गए कुंभजर सिपाही। त्रेता युग में भगवान भोलेनाथ कथा सुनने के लिए और अगस्त्य ऋषि जी के पास गए। जब कथा हुई, विदा लेने लगे, तो विदा लेते समय आपने तेह अवसर भंजन मह भारा, और इसी अवसर पर पृथ्वी की व्याकुलता को दूर करने के लिए, संतों पर कृपा करने के लिए, भक्ति का मार्ग प्रशस्त करने के लिए, धर्म के स्थापन करने के लिए, तेह अवसर भंजन मह भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। यद्यपि भोलेनाथ को मालूम है कि प्रेम से प्रकट होते हैं, लेकिन प्रेम का साधन कैसे बने, उसके लिए उन्होंने कथा का पहले एक प्रांगण तैयार किया, कथा का एक प्लेटफॉर्म तैयार किया, उसका एक मंच तैयार किया। जिस प्रकार आज यह सत्संग का मंच हमारे मध्य में उपस्थित हुआ है। पार्वती जी का अवतार होता है, कामनाएं आती हैं। पार्वती जी के अवतार के समय नारद जी आते हैं, लेकिन जो उपदेश देते हैं, जो हस्तरेखा इत्यादि जो जन्म पत्रिका देखते हैं, वह बहुत दूसरों के लिए अप्रिय है, लेकिन स्वयं पार्वती जी के लिए, गिरिजा के लिए वह तो हृदय में प्रीति को जागृत करने वाली है। लेकिन उन्होंने कहा कि यह इस अवसर पर यदि जान को अवसर प्रीत दुराई, तो उन्होंने भी अवसर की पहचान की कि यह अवसर ठीक नहीं है प्रीति को प्रकट करने का। लेकिन प्रीति को प्रकट करने का अवसर राम जी ने और सीता जी ने कैसे लिया, तो वह फुलवारी का अवसर आता है कि तेह अवसर सीता तहाँ आई, और तेह अवसर दो भाई वह भी फुलवारी में पहुंचे हैं और लता भवन सो प्रगट भे, और उस अवसर पर लता भवन में निकुंज से आप जो है पत्तों से और डालियों से और झूमते हुए पुष्प वाटिका में आप दोनों भाई लता भवन सो प्रगट है करके, और आपने वह मिलन यहाँ पर प्रकट हुआ कि सुन सिय सत्य असीस हमारी, पूजे है मन कामना तुम्हारी। जो आपने अभी प्रसंग वशात यह अवसर मन जाहे राचहो, मिलहि सोबर सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जान तरावरो। यह प्रसंग अवसर के अनेकों अनेकों अवसर के वर्णन आए हैं। भगवान श्री राम वन के लिए गए, दशरथ जी का पीपर पात सरिस मन डोला, पीपल के पत्ते की तरह जब हृदय कंपित हो रहा है, वचन को कैसे निर्वाह करें, वहां जान उस जगह काल, देश और अवसर को पहचानते हुए भगवान ने वहां उस वनवास को स्वीकार किया। सुमित्रा जी के सुमंत की मंत्रणा जो है वह अवसर को व्यक्त करती है। अनेकों अनेकों प्रसंगों से आगे बढ़ते हुए जब रावण पर विजय प्राप्त करी, तो विजय प्राप्ति के सो अवसर पर स्वयं दशरथ जी भी उस अवसर पर पधारे हैं। और जब राज्याभिषेक हुआ, भगवान ने राम राज्य की स्थापना करी, तो नारद जी हरि गुण गाते, वीणा बजाते, आप तेह अवसर मुनि नारद आए करतल बीन, गावन लगे राम कल कीरत सदा नवीन। बोलो सियावर रामचंद्र की। प्रदीप सर, इस अवसर पर सहज भाव से कुछ तालियां हो जाए। बहुत बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही गायत्री जी, आपको हमारे लिए समय निकालना पड़ेगा। अब नहीं निकालेंगे तो हम सब लोग दुबई पहुंच जाएंगे और वहीं अपना आपके आश्रम में टिक जाएंगे। वाह वाह, ये तो बड़ी अब मैं इसको किस तरह से कहूँ, ये सहज हर्ष कहूँ या सहज विषाद कहूँ, मैं समझ में नहीं आ रहा है। आप इसको अपने अकाउंटिंग के हिसाब किताब में जोड़ दीजिए कि किसमें लाभ आपका ज्यादा है। तो नहीं, आपका बैलेंस शीट कहाँ कहते बैठ रही है। तो नहीं, बहुत ही सुंदर। तो नहीं, कम से कम 2-3 महीने में एक बार आपका, मेरा तो बिल्कुल सुनने का मन रहेगा। बाकी हुआ नहीं रहे तो बाकी लोगों को म्यूट कर देंगे, बंद कर देंगे। हम आप बस आप
हमारे गुरु और हम आपके चेला। अरे अरे आप तो मेरी जय श्री पितावत राम ने हैं। बहुत सुंदर, आप सबका बड़ा आभारी, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल समय से आज कार्यक्रम समाप्त हो रहा है। मैं 2-4 घोषणा कर दूं। तो अगले सप्ताह आदरणीय विनीता मिश्रा जी और आदरणीय डॉक्टर राजेश श्रीवास्तव जी भोपाल से रामायण केंद्र के अध्यक्ष भी हैं, और अब तो सरकार में भी उनकी बड़ा ऊंचा ओहदा हो गया उनका, एक ऐसा ही कहते हैं ना, ओहदा। तो वो रामायण में वर्ण व्यवस्था पर बात करेंगे। तो वर्ण व्यवस्था कई बार बड़ा एक नेगेटिव तरीके से देखा जाता है। जहाँ देखो, जहाँ रामायण में ब्राह्मणों की तुलसीदास जी बड़ी वंदना करते हैं, अरे ब्राह्मणों ने ऐसा क्या कर दिया, हमें बड़ी ईर्ष्या होने लगती है। तो हम तो बनिया आदमी है, सब तीसरा नंबर होता है, पहले ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य और फिर शूद्र। तो हमारा तो बहुत ही नीचा स्थान है, तो हमें बड़ा खराब लगता है। तो उन्होंने कहा नहीं आप बुरा मत मानो, हम बताएंगे इसके बारे में। तो उनसे हम सुनेंगे वर्ण व्यवस्था के बारे में। तो आप दोनों ही बहुत बड़े विद्वान वक्ता हैं और बहुत अच्छा बोलते हैं, आपने बताया कई बार उनको, तो पधारे हैं उसमें। और 2 और 3 अक्टूबर को बिल्कुल मुझे लगता है अखंड रामायण की बात ही, वी विल हैव ए काव्य गोष्ठी ऑन मेरा भारत स्वतंत्रता दिवस ही नहीं कह रहा, ये 75वां स्वतंत्रता का वर्ष जो मना रहे हैं पूरा वर्ष। तो भारत वर्ष पर कविताएं होंगी, भारत का इतिहास, भारत की संस्कृति, भारत का समाज, भारत का भूगोल, भारत का गौरव, भारत की महिमा, प्रवासी भारतीय। तो अब तक आज सुबह तक नंबर बोल रहा हूँ, 61 कविताएं वी हैव एक्सेप्टेड, और करीब करीब 180 लोगों ने अपनी रुचि प्रकट की है, और 22 तारीख लास्ट डेट है। तो मेरा अंदाज भी एस्टिमेट है, प्रोजेक्शन, फोरकास्टिंग मॉडल लगाया मैंने एक टाइम सीरीज, तो उसके हिसाब से करीब 150 कविताएं पढ़ी जाएंगी, ऐसा मुझे लग रहा है। पर ये तो एक सप्ताह में वो पिक्चर क्लियर हो जाएगा। तो उसमें जितना समय आपको मिले, आप नेचुरली 24 घंटे तो कोई नहीं बैठ सकता, मैं भी नहीं बैठूँ, तो विल सेंड यू दैट इन्फॉर्मेशन। और जैसे आज सुबह शुरुआत की प्रेयर, प्रारंभ की प्रेयर स्मिता भाभी जी ने की थी, वही आज अंतिम शांति श्लोक पढ़ेंगे। तो आप में से जो भी इस तरह का पढ़ना चाहें, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। मैं थोड़ा वैसे भी धीमे धीमे बैकग्राउंड में जाना चाहता हूँ, तो आप मुझे बस बता दें, बस मुझे मैसेज दे देंगे, मुझे अभी आप कहेंगे तो मुझे याद नहीं रहेगा। बूढ़े होने के कई फायदे हैं कि आदमी भूल जाता है, नुकसान नहीं है, फायदा ही है, जितना कम याद रहे उतना आदमी खुश। तो प्लीज लेट मी नो। और और जो अभी हमने बात की थी तुलसी रामायण 1008 पंक्तियों में, वो आप बस अगले सप्ताह वो छपने को चली जाएगी, क्योंकि इसमें अभी जो अंतिम जो सुधार था ये सहज का था। दैट इज द लास्ट चेंज इन दैट बुक। देखिए क्या संयोग क्या है। तो अगले सप्ताह छपने चली जाएगी। और मेरे जो भाई हैं, अनुज हैं, शिव, वो सारा काम तो वही करते हैं, क्रेडिट में लेता हूँ। तो हमारा सहज स्वभाव है क्रेडिट लेना। तो वो उसका कॉस्ट वॉस्ट फिगर आउट कर रहे हैं, तो वी विल बी डेफिनेटली सेलिंग इट बिलो और एट कॉस्ट। तो है ना होल आइडिया। और जो अगर आप ऐसी बल्क में खरीदना चाहें, 100 कॉपी, 500 कॉपी, 1000 कॉपी वितरण के लिए, तो आप बताएं। एंड इफ यू नीड सम 50% सब्सिडी, मैं गलत शब्द का मैं प्रयोग कर रहा हूँ, पर यही आजकल प्रयोग होता है। तो लेट मी नो, एज लॉन्ग एज कोई पता है कि भाई कहीं ऐसी जरूरत है कि हमारा 100 कॉपी बाहर नहीं, और वो उसमें 100 कॉपी में 20 पढ़ी जाएंगी, भले 80 ना पढ़ी जाए, कोई बात नहीं। एंड देन वी कैन, कॉस्ट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट इज कि लोग पढ़ें। पर हम ऐसे भी नहीं कहेंगे आप फ्री में ले जाओ, फिर लोग उसका लोग ले जाते हैं, कोई नहीं पढ़ता, फेंक देते हैं, तो देन इट्स गेट अब्यूज्ड। सो दैट इज द होल आइडिया। उसमें एक बार इस बार हम ये भी कर रहे हैं कि उसमें एक बीच में पहले चौथे पन्ने पर वी कैन आल्सो इंसर्ट कस्टमाइज पेज फॉर यू। जैसे आपकी मान लो 25वीं सालगिरह है शादी की, आप में कई लोग बड़े जवान हैं, हमें तो 100वीं सालगिरह का लिखना पड़ेगा उसमें। तो उसकी आप बड़ी पार्टी कर रहे हैं, तो वी कैन पुट ए पेज फॉर यू इन दैट। आप दोनों की फोटो, पति पत्नी की, उसके साथ आशीर्वाद के बच्चे ने, जो भी आप कहना चाहें। एंड you can print 100 copies, 500 copies, और वो आप अपने गेस्ट को बांट सकते हैं, थिंग्स लाइक दैट। क्योंकि आजकल वो रिटर्न गिफ्ट का बड़ा चक्कर है ना, कोई भी आपको कुछ दे दो आपको रिटर्न करना पड़ता है। आजकल बहनें भी रिटर्न करती हैं रक्षाबंधन पे, वो पता नहीं कहाँ से नहरवा आया है। रक्षाबंधन में राखी बांधी तो उसने 11 रुपये दिए और बहनें उसको गिफ्ट करती हैं। सो हमने ये काम, जब हमारे
बड़ी बेटी की विवाह हुआ था 19 कह रहा हूँ 2013 में, 7 साल पहले। तो दैट्स व्हाट वी डिड। हमने उनके रिसेप्शन में यही किताब ही रिटर्न गिफ्ट में लोगों को दी थी। उस समय ओल्डर वर्जन था, उसमें मतलब बहुत परिवर्तन है। सो उसमें उन जो जोड़ा था हमारे बेटी और दामाद, उसकी फोटो थी और हमने 2 शब्द अपने आशीर्वाद के लिखे थे और वही रिटर्न गिफ्ट में सारे गेस्ट को दी गई थी। सो दैट्स व्हाट यू वांट, आपके ग्रैंड चिल्ड्रन की बर्थडे हो या कोई भी, और कई बार अपने पूर्वज जब नहीं रहे उनकी स्मृति में बांटना चाहे तो maybe I'm talking a little bit of marketing, but this is a way of spreading our culture to society. But the cost is not an issue. Absolutely, आपको उसको बाद में लगेगा कि हाँ मुझे इसके लिए चाहिए 500 का भी चाहिए, but we want subscription. So it will specially printed order and it all will be done. और अंत में the new project will be launching. We will be inviting you. It's in the works. To prepare short YouTube videos, or videos maximum length of 5 minutes on some thought on Ramayana, और उसको proper review वगैरह करवा के we will convert that into YouTube video and we will upload on our website and spread. So क्योंकि लोग लंबी 30 मिनट की 40 मिनट की YouTube कोई नहीं दिखता है ना, ये हकीकत है, right? तो आपके खुद के बेटे की हो भाई की हो तो बात अलग है, और किसी और की 30 मिनट की आप YouTube वीडियो देखो तो हाँ हमने देख ली, पर हम सब करीब 90% लोग झूठी बोलते हैं। 1-2 मिनट देख ली, हाँ देख ली, बहुत बढ़िया। So the crisp short 2 minutes 3 minute video maximum 5 minutes, जैसे आज जैसे ना, क्योंकि मानस में मेरा प्रिय शब्द, और आप एक 5 मिनट का एक वीडियो बनाइए बढ़िया सा एकदम जोरदार, देखने में भी अच्छा हो, इफेक्टिव, कोई इधर उधर की बात नहीं। Then we'll get it reviewed, we'll prepare an expert panel so that we have some quality control, and then we'll upload on our website and spread it out. So ये ऐसा थोड़ा मन है, क्या लग रहा है आपको? ठीक है, ये करना जैसा है? बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर विचार है। इससे सोशल मीडिया पे भी अपने पे सब पे लोग शेयर करेंगे और it will have a wider approach. Any other thought? क्योंकि ये विचार कल ही इसका प्रादुर्भाव हुआ है। प्रादुर्भाव ये ना सही शब्द, मैं भी जरा भारी कम शब्द प्रयोग करूं तो लोगों को लगे पढ़ा लिखा लड़का है ये, ठीक है। और गलत हो तो मेरे सामने मत कहिएगा, बाद में कहिएगा बहुत गलत है। सही हो तो भी कह दीजिए सही है, बहुत सही है, बहुत सही है। तो कल ही मेरे मन में विचार आया और कल ही मैंने मेरे भाई से बात की थी, तो मेरा भाई तो लक्ष्मण की तरह जो भी कहूँ हाँ भैया अच्छा करते हैं, कभी ये नहीं कहता गलत, तो मुझे ऐसा भाई भी नहीं चाहिए, कभी तो कहे कि गलत। तो इसलिए आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि नहीं। तो मैंने उसको अपना थोड़ा सा मैं आपने मैनेजमेंट की बात की तो मैंने थोड़ा सा एक उसका प्रपोजल जैसा बना के उसको भेजा है कि अब तो उसको ध्यान से देख के शुड बी डू। अभी तक उसका कुछ उत्तर आया नहीं है, उसको इतने काम दे रखे हैं ना कि कितने काम करेगा बेचारा। तो अगर आप लोगों को ठीक लग रहा हो तो देन वी विल फॉर्मलाइज द होल प्रोसेस एंड इम्प्लीमेंट इट। बाकी लोग राय दें थोड़ी बहुत अपनी। नहीं, इसको ट्राई कर सकते हैं, अभी स्टार्ट कर सकते हैं। Very short 2 minutes 3 minutes, but absolutely no more than 5 minutes, क्योंकि फिर वो attention span just goes away. So let's just see, मैं आने वाले दिनों में हो सकता है अभी 1-2 वीक लग जाए, and first we can get maybe few videos prepared and release, and let's see how everybody feels. We are on learning curve, हमें कोई इसका कोई अनुभव नहीं है, पर आप में से किसी को अनुभव हो इस तरह का कि वीडियो क्वालिटी का असेसमेंट का, एक तो उसका कंटेंट है कि जो आदमी बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, वो अपने आप में क्वेश्चन है। दूसरा द हार्डवेयर ऑफ इट, हाउ इट लुक्स, लाइट, साउंड, थिंग्स लाइक दैट, क्योंकि वो भी ठीक होना चाहिए ना। कि आदमी बहुत बढ़िया बोल रहा हो पर लाइट ठीक नहीं हो, चेहरा नहीं दिखाई दे रहा हो, आवाज बेकार हो, तो भी कोई सुनना नहीं चाहता। तो वी नीड बोथ थिंग्स। अब हम लोगों के पास कोई एक्सपर्टीज नहीं है, बट इफ यू नो एनीबॉडी हु कैन come and assist us, help us, guide us. So बस ये 3-4 बात मैं कहना चाह रहा था, बस आधे से मजबूर हूँ, 5 मिनट ज़्यादा ले लिए, सो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और आदरणीय स्मिता भाभी जी को मैं फिर से कह रहा हूँ आज की सभा का समापन के लिए शांति मंत्र बोलें, उसके बाद मैं। जय सिया राम। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु।
सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम अस्तो मा सदगमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतगमय। ओम शांति शांति शांति।